हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें अध्याय को। तो इसमें हम लोग अभी कुंती महारानी की प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। पिछले सत्र में हम लोग ने देखा था किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं उत्तरा के गर्भ में। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करना चालू करते हैं, उस समय कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाएं भगवान के समक्ष प्रकट करती है। श्लोक नंबर 18 से, जो लास्ट का हमारा श्लोक 17 नंबर का था। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। ठीक है, 18वें श्लोक से शुरुआत करेंगे आज। ओके, विमल मधुमती माता जी आप पढ़िए, 18 नंबर का श्लोक पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। मुझे बोला हाँ, आपको ही बोला। 18 नंबर का श्लोक और अनुवाद पढ़िए। कुंते वाचा नमस्ते पुरुषम त्वा आद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अन्ते भई अवस्थितम। श्रीमती कुंती ने कहा है, कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने के पहले सबसे पहले कुंती महारानी क्या कर रही है? नमस्कार कर रही है, नमस्ते। और उनको पुरुष कहकर कह रही है। अब अगर परपट में देखेंगे, प्रभुपाद कहते हैं, श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। राइट। तो ये भागवत की महिमा है। श्रीमद् भागवत में भले स्टोरी चल रहा होगा, लेकिन स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसको इंगित किया गया है यहाँ पे। अदरवाइज जैसे मैंने आपको कई बार कहा है, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे कहानियाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं, कार्टून देखते हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता को बहुत कम बार दिखाया जाता है। सैद्धांतिक रूप से भगवान भगवान है करके ये दिखाना जस्ट स्टोरी सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपके घर में अगर स्वयं भगवान भी प्रकट हो जाए तो भी आप उनको ठीक ठीक से पूजा नहीं कर पाएंगे, उनका अर्चना नहीं कर पाएंगे। राइट। और प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी। कोई अपने भतीजे को थोड़ी नमस्कार करता है। भतीजा नमस्कार करेगा ना। राइट। अतः उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया। अब जब हम उनको आदि पुरुष बोल देंगे और भगवान करके बोलेंगे, नमस्कार करेंगे, तो वहीं पे एक्चुअली सारा मैटर क्लियर हो गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परम भगवान है। और कुंती महारानी इसको बोलने के बाद, आपको उस प्रभुपाद पे परपट में आगे उसको और एलाबोरेट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो कुंती महारानी बोलती है, या ईश्वरम प्रकृति परम। आप क्या है? ईश्वर है और प्रकृति के परे हैं। अलक्षम सर्वभूतानाम, अलक्षम यानी कि अदृश्य। आप क्या हैं? अदृश्य हैं। आप देखेंगे अब अनुवाद के अंदर लास्ट की लाइन प्रभुपाद लिखते हैं,
आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। अब ये है, इसको कहते हैं पैराडॉक्स इंग्लिश में। पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास देने वाली चीजें। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, अभी उसको उदाहरण देने के लिए या यहीं पे यही उदाहरण लीजिए कि आप हर जगह उपस्थित हैं, अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन आप दिखते नहीं है। ऐसे कैसे होगा? आप हर जगह हैं लेकिन दिखते नहीं है, ये कैसे संभव है? आपने एग्जाम में बहुत कुछ लिखा है लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिले, विरोधाभास है ना। हमारे स्कूल कॉलेज में ऐसे कई बार हुआ करते थे स्टूडेंट्स, तो वो लिखते थे क्योंकि एक फॉर्मूला एक स्टूडेंट लोगों का रहता है हमेशा, कुछ नहीं आया तो भी लिख लेगा, कुछ तो लिखने का। तो मेरे जैसे कुछ टीचर रहते थे, वो बोलते थे यार कुछ तो लिखा है, दे दो उसको मार्क्स। पेपर खाली नहीं छोड़ा उसने, यूटिलाइज किया पेपर को, जो स्पेस है उसको यूटिलाइज किया है। लेकिन विरोधाभास है ना ये। अभी जो भगवान हर जगह अवस्थित है, अगर वो नहीं दिखेंगे आपको तो इसे विरोधाभासी कहना पड़ेगा, पैराडॉक्स। तो इस संसार में लोग भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो कहते हैं कि हमें दिखते ही नहीं है भगवान, राइट। 99.99% लोग जो ऐसे हैं जिनको आप तर्क वितर्क करने जाएंगे तो यही पहला सवाल जवाब करेंगे, हमको दिखते ही नहीं हो तो हम उनको क्यों माने? फिर ऑफ कोर्स इसके लिए कई उत्तर हैं, लेकिन ये नास्तिक लोगों का एक बहुत बड़ा तर्क है कि जो दिखता नहीं उसको हम कैसे पूजा करेंगे, दिखेगा तभी करेंगे ना। तो कुंती महारानी इसी चीज को लेकर, एक सेकेंड, हरे कृष्णा, सॉरी। ओके, तो एथिस्ट लोग ऐसे, नास्तिक लोग ऐसे कहते हैं कि जो हमें दिखते नहीं हम उनकी कैसे पूजा करेंगे। लेकिन कुंती महारानी उसी पॉइंट को लेकर टर्न करती है, उसी पॉइंट को हाईलाइट करती है कि भैया हम तो उनकी पूजा करेंगे जो हमें दिखते नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो दिखते नहीं है वही तो भगवान हो सकते हैं। क्योंकि उनको फिर देखने के लिए एक अलग क्वालिफिकेशन लगेगा। आप अपने सामान्य आंखों से उन्हें देख नहीं सकते हैं, राइट। उनको देखने के लिए एक अलग ही विजन लगेगा, एक अलग क्वालिफिकेशन लगेगा, जो दर्शाता है कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस संसार में कोई भी असाधारण चीज अगर हमें प्राप्त करनी होगी तो हमें असाधारण प्रयत्न करना पड़ता है, राइट। साधारण सी वस्तु प्राप्त करनी है तो साधारण प्रयास, असाधारण वस्तु प्राप्त करनी है तो असाधारण प्रयास करना पड़ेगा। यह दर्शाता है कि वो चीज कुछ तो अलग है, सामान्य चीजों से हटके एक चीज है, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें एक कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, कहते हैं कि देयर इज मोर टू कृष्णा देन व्हाट मीट्स द आई। मतलब जो आंखों को दिखता है उससे भी और कुछ उसमें होता है। जनरली हम इस संसार में बहुत सारी चीजें देखते हैं, या फिर उदाहरण के तौर पर अगर लेना हो तो जैसे आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसे कुछ लोग रहते हैं, एकदम रफ एंड टफ पर्सनैलिटी रहता है उनका। बात करेंगे तो आपको डर लगेगा कहीं बात बात में डांट ना दे मेरे को, ये होता है ना ऐसे कुछ लोग। बात बात में ऐसा डर लगता है, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो ये मुझे कुछ बोल देगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये लोग इतने सेंसिटिव रहते हैं, इतने इमोशनल रहते हैं, इतने केयरिंग रहते हैं। दोनों साइड है ना, अलग अलग, पैराडॉक्सिकल, विरोधाभास देने वाले। एक तरह से लगेगा कि ये व्यक्ति तो एकदम, यार इससे बात करना मतलब बहुत डर डर के लोग बात करते हैं कि थोड़ी थोड़ी बात पे एकदम ये हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम उस व्यक्ति का नेचर, स्वभाव ऐसा केयरिंग रहता है, सेंसिटिव रहता है कि जब आप उनसे एक्चुअल डीलिंग करेंगे तो पता चलेगा कि अरे ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। तो जैसा हम देखते हैं वैसा कभी हो सकता है या हो भी नहीं सकता है, और कई बार हो नहीं सकता है, राइट। हम लोग कई बार इसीलिए चकमा खा जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज ऐसा है, लेकिन वो वैसा होता नहीं, कुछ अलग ही होता है। इसलिए वो इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, देयर इज मोर टू कृष्णा देन व्हाट मीट्स द आई। तो भगवान को भी हम देखते हैं, तो भगवान भी हमें कैसे लगते हैं? सामान्य व्यक्ति लगते हैं। वो भी हमारे जैसे, उनके दो हाथ,
2 पाँव, 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, ऐसे सामान्य व्यक्ति हैं। लेकिन जब जब जरूरत पड़ती है तो भगवान क्या करते हैं, अपनी भगवत्ता को प्रकट करते हैं। जैसे वृंदावन में उन्होंने गोवर्धन लीला में गोवर्धन को धारण किया, राइट, ये उनकी भगवत्ता है। जब जरूरत पड़ा तो उन्होंने पूतना का वध किया, ये उनकी भगवत्ता है। तो भगवान समय समय पर उनकी अपनी भगवत्ता को भी प्रकट करते हैं, राइट। और उससे हमें पता चलता है कि भगवान एक्चुअली कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ईश्वर है वो। मतलब कृष्ण एक ईश्वर है, प्रकृति से परे हैं। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, बीच में जहाँ पे वो एक श्लोक दिया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतन नाम। प्रभुपाद लिखते कि तब उन्होंने पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है। वे अंत तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे, राइट। सब जगह अवस्थित है। गीता में इसलिए कहा गया 15.15 प्रभात कोट कर रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझे में से स्मृति विस्मृति ज्ञान आदि आते हैं। मैं समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूँ, राइट। इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं थोड़ा सा कि रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य है, राइट। और फिर ऑफकोर्स प्रभुपाद फिर गीता का एक श्लोक कोट कर रहे हैं आगे। वो कहते हैं कि देखिए, आप देखेंगे लास्ट की 3-4 लाइनें, वस्तुतः वे दोनों ही हैं, कैसे, अंदर भी बाहर भी। लेकिन यह अधिकार उनको ही है, मतलब देखने का, जो लोग उनके शरणागत नहीं है, उनके समझ प्रकट न हो। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है और यही जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। और इसी को आगे फिर प्रभुपाद कनेक्ट करेंगे। एक्चुअली प्रभुपाद हमेशा क्या करते हैं, आगे का आंसर पहले दे देते हैं। पता नहीं आगे वाला श्लोक पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो पहली तो निकल गए वहां से, एक क्वेश्चन खड़ा हो गया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर भी वहां पे दे दिया। तो अभी ऐसे भगवान जो अंदर भी अवस्थित है, बाहर भी अवस्थित है, लेकिन दिखते नहीं है, तो फिर क्यों दिखते नहीं है वो, और कैसे दिखेंगे, उसका उत्तर अभी अगले श्लोक में दिया जाएगा कुंती महारानी द्वारा। क्यों नहीं दिखते हो, अलक्षम सर्वभूतानाम, अलक्षम क्यों नहीं हो, तो 19 नंबर का श्लोक में आइए। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए 19 नंबर का श्लोक और अनुवाद दोनों। नटो नाट्यधरो यथा। अनुवाद, सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे आप माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत तत्व है। आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी प्रकार अलक्ष्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता का वस्त्र पहन लेने पर कलाकार पहचान में नहीं आता। हरे कृष्णा। आप सब लोग ठीक है? संडे की दोपहर है, थोड़ा नींद आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, बीच बीच में एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था, स्क्रीन को पूरा स्क्रीन व्यू कीजिए गैलरी मोड में आपके कंप्यूटर में, तो आपको सब लोग दिखेंगे। क्योंकि 1-to-1 स्क्रीन देखने से क्या होता है, थोड़ा सा एक मोनोटोनस हो जाता है, सब लोग दिखेंगे, थोड़ा सा हलचल दिखती है यहाँ वहाँ। तो यहाँ पे 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है 19 नंबर के श्लोक में। एक है अज्ञ, माया जवनिका छन्नम, माया जवनिका छन्नम अज्ञ, दूसरा अधोक्षजम और तीसरा अव्ययम। देखिए, तीनों शब्द ऑलमोस्ट समान अर्थ के हैं। अज्ञ मतलब अज्ञानी, अधोक्षजम मतलब भौतिक बोध की सीमा से परे, प्रभुपाद लिख रहे वर्ड टू वर्ड में, और अव्ययम मतलब अविनाशी, मतलब बेसिकली जिनको भौतिक किसी भी अवस्था से नहीं प्राप्त किया जा सकता, राइट। वो अज्ञ लोगों के लिए बिल्कुल भी दिखेंगे नहीं। अधोक्षज है, भौतिक
इंद्रियों के परे हैं और वो अव्यय में अविनाशी है, यानी कि भौतिक पदार्थ से अलग है, अभिन्न है ना। अभी एक सुंदर तुलना यहाँ पे कुंती महाराज ने किया है, नटो नाट्य धरो यथा, है ना। कहते कि जैसे कोई ड्रामा में कोई रोल प्ले करता है, कभी कभी कोई ड्रामा अगर हम प्ले करने जाएंगे तो ड्रामा में हम लोग अपना कॉस्ट्यूम लगाते हैं, राइट, अपना अलग एक कपड़ा पहनते हैं, शायद दाढ़ी मूछ लगा लेंगे, बाल बना लेंगे। तो ड्रामा में जो लोग प्ले कर रहे हैं रोल, वो एक्चुअली अपनी पहचान छुपा लेते हैं, और जो सामने ड्रामा देखने के लिए शायद अपना कोई मित्र भी बैठा हो या फिर अपने कोई पहचान के लोग बैठे, वो नहीं पहचान पाएंगे आपको। आप उनको पहचान पाएंगे लेकिन वो आपको नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना रूप बदल दिया। तो उसी प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं, नटो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार इस जगत में भगवान अवतरित होते हैं तो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, ह्यूमन बीइंग का, एक मनुष्य का रोल अदा करते हैं। वो हमें लगता है कि कृष्ण भी हमारे जैसे ही है। अभी अगर भगवान श्री कृष्ण अगर चतुर्भुज रूप में अगर प्रकट होकर घूमना फिरना चालू करे तो लोग बोलेंगे हाँ कुछ तो अलग है, थोड़ा सा ये देखिए 2 एक्स्ट्रा हाथ है इसका। शंकर चक्र गदा पद्म भी धारण किया हुआ है, तो सुपरमैन लग रहा है कोई। लेकिन भगवान क्या करते हैं, जब अपना मोस्ट हाईली कॉन्फिडेंशियल रूप अवतरित कराते हैं, जैसे प्रभु रामचंद्र का या फिर भगवान श्री कृष्ण का या बलराम जी का या चैतन्य महाप्रभु का, तो वो अपना द्विभुज रूप में आते तो सबसे कठिन होता है उसको समझने के लिए, क्योंकि सेम लगता है, वो भी हमारे जैसे, हम भी उनके जैसे। वो भी सोते हैं, वो भी उठते हैं, वो भी घूमते हैं फिरते खाते पीते, हम लोग भी वैसे ही हैं। तो एक्चुअली उनको समझना बहुत ही कठिन जाएगा, राइट, क्योंकि वो ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं उस समय हमें। और इसको अब जैसे जो कोई अपने आप को छुपा लेता है ड्रामा में, कोई ड्रामा प्ले करते समय अपने आप को किसी कॉस्ट्यूम से छुपा लेता है, राइट, उसी प्रकार इस संसार में जितने भी हम लोग हैं जो भगवान को देखने का प्रयास करते हैं अपने इस भौतिक चर्म चक्षुओं से, लेकिन ये चर्म चक्षुएं हमारी जो आंखें हैं वो किससे कवर्ड है, इल्यूजन से कवर्ड है। इसलिए देखिए यहाँ पे एक शब्द का आया यहाँ पे, न लक्ष्य से मूढ़ दृश्या, मूढ़ दृश्य यानी मूर्ख देखने वाले के द्वारा। उन्हें दिखते नहीं है क्योंकि एक कर्टन बना हुआ है, राइट। जैसे आप अनुवाद में देखिए प्रॉपर लिख रहे हैं, सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति यानी कि माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। तो पहले श्लोक में, पिछले श्लोक में बताया गया था 18वें नंबर में कि आप अंदर भी हैं बाहर भी सब जगह, लेकिन आप दिखते नहीं है। क्यों दिखते नहीं है, उसका उत्तर यहाँ पे 19 में दिया गया, क्योंकि आप माया के पर्दे से ढके हुए हैं। ये जो पर्दा लगा हुआ है ना हमारे और भगवान के बीच में, किसका, माया जवनी का छन्नम। माया मतलब प्रभुपाद ने लिखा है ठगने वाली। ठगने वाली मतलब जो हमें देखना चाहिए वो नहीं दिखेगा, वो उसके परे और कुछ उल्टा ही दिखेगा। अगर हम भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखेंगे, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखेंगे, तो हम उनका आश्रय क्यों लेंगे, उनका शरण क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। हम बोलेंगे ये भी हमारे जैसा है, राइट। इसी प्रकार माया हमको हमेशा ठगती रहती है, और हमको जो भगवान नहीं है उसको बोलते ये भगवान है, देखो, है ना। तो तथाकथित जितने भी भगवान इस संसार में अवतरित हुए हैं उन सबको हम बोलते अरे ये भगवान है, ये बाबा जी भगवान है, ये एक जादू किया, एक छोटा सा अंगूठी निकाला सोने का। अगर वो छोटा सोने का अंगूठी निकाला तो फिर आपके इतना जादू दिखाने का जरूरत क्या है। है ना। कभी कभी वो बहुत आजकल बहुत आते हैं, वो अमेरिकन टैलेंट शो, इंडियन टैलेंट शो, ये टैलेंट शो, ये फलाना फलाना दुनिया भर का लोग क्या क्या करतब करते रहते हैं, जादू करते हैं, जादू से क्या क्या उत्पन्न करते हैं, किसी को काट देते 2 भाग में फिर जोड़ देते, क्या क्या बहुत सारा आता है। जब हमारे पास इतना जादू होता तो हम अपना खुद धन अर्जित कर सकते थे, वर्ल्ड में फेमस हो सकते थे, लेकिन लोग क्या करते, ये सब क्यों करते, क्योंकि उनके पास है नहीं वो। प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि आप किसी बाबा के पास जाएंगे, वो थोड़ा सा राख हाथ से निकाल के दिखाता है, तो हम बोलते हैं कि अरे वाह ये बहुत बड़ा आदमी है। थोड़ा सोने का 1 ग्राम सोना निकाल के दिया, वो 1 ग्राम सोना इसलिए निकाला क्योंकि आपसे उसको 10 ग्राम सोना लेना है, राइट। क्योंकि वो जो 1 ग्राम सोना है वो इल्यूजन है, भ्रम है, वो आपकी आंखों के ऊपर एक बहुत बड़ा भ्रम में दिखता है वो कि एक सोना है करके। वो मैनिपुलेशन है, आर्ट है, वो एक हैंड मूवमेंट है, वो आप ठीक से देखेंगे तो कलाकारी है, वो एक स्किल है। अगर उनके पास इतना सोना तैयार करने का कैपेसिटी होता तो फिर क्यों रास्ते पे आके दिखाते हैं देखो सोना निकाल रहा हूँ मैं,
है तो भैया जाके बेचो मार्केट में, बन जाओ अमीर। लेकिन फिर आपको दिखा के फिर पैसा कमा के अमीर बनेंगे वो, और हमें लगता है कि वाह हमने भगवान को देख लिया, है ना, जादू देख लिया हमने, इसको देख लिया उसको देख लिया। तो इसलिए यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही है कि देयर इज ए कर्टन ऑफ इल्यूजन, माया का पर्दा हमारे ऊपर लगा हुआ है। तो अभी सोचने वाली बात यह है कि अभी ये कर्टन हमारे ऊपर है कि उनके ऊपर है। अब बीच में कर्टन रहेगा तो कर्टन कभी कभी उनके ऊपर हो सकता है, इसलिए हमें नहीं दिख रहे, कोई बोलेगा। या फिर ये कर्टन हमारे ऊपर है, हमें नहीं दिख रहा है, तो कर्टन भगवान के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर है। क्योंकि भगवान के ऊपर कर्टन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कर्टन है वो माया है, प्रकृति, वो तो भगवान की दासी है, वो भगवान को कभी कवर नहीं कर सकती, वो तो हमको कवर करके रखी हुई है, राइट। तो इसलिए जितने भी बद्धजीवी संसार में हैं उनके लिए भगवान को देखना और अपने आप को भी वास्तव में देखना बहुत कठिन है ना। हमारे अंदर जितने इम्प्योर डिजायर्स रहते हैं, हम उन्हें प्योर मानते हैं, नहीं, हम सोचते हैं कि अरे वाह मैं कितना कामी हूँ, मैं कितना लोभी हूँ, और लोग इसको ग्लैमराइज करते हैं संसार में। आप देखेंगे आज जितने में एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, किसके बारे में चलते हैं? लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, इल्यूजन, मैडनेस, प्राइड। लोग बोलते हैं कि वाह मैं कितना हैंडसम लगता हूँ, मैं कितनी हैंडसम लगती हूँ, मैं कितने लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। ये सब क्या है? काम का प्रदर्शन है, और इसको ग्लैमराइज किया जाता है, पॉपुलराइज किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। इसके लिए लोगों को बख्शिश मिलते हैं, कितने फैशन शो चलते हैं, कितने ये सब जितने भी चलते हैं, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस दिस, मिस दैट, ये सब क्या है? ये सब इंसान के अंदर जो इम्प्योर डिजायर्स है, काम, क्रोध, लोभ, इसके एक्सपेंशन से सारे। जितना कम आप कपड़ा पहनोगे उतना ज्यादा अवार्ड मिलेगा आपको, नहीं, और जितना सुसंस्कृत आप बनोगे उतना आपको कम लोग वैल्यू देंगे। जितना आप एक्सपर्ट कर पाओगे लोगों को, उतना लोग आपको बोलेंगे आप कितने एक्सपर्ट हैं, कितने बड़े मैनेजर हैं। इस प्रकार भगवान एक्चुअली गीता में बोलते हैं, त्रिवीर गुणमय भावेर इभियम सर्वम इदम जगत की। संसार में लोग 3 प्रकृति के गुणों से आच्छादित है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। उसकी वजह से उन्हें मुझे जानना बहुत कठिन है, राइट। तो अभी उनको कैसे जाना जा सकता है? उनको जानने के लिए फिर प्रयास करना पड़ेगा ना हमको। ये जो कर्टन है, ये जो पर्दा है, उसको हटाना पड़ेगा। जब तक ये पर्दा हटेगा नहीं तब तक भगवान दिखेंगे नहीं। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने प्रयास से इस पर्दे को हटा के देख सकता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति अगर अंधा रहेगा तो बोलेगा मैं अंधा हूँ तो क्या हुआ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं डिटरमाइंड हूँ, मैं प्रयास करूंगा, मैं भगवान को देखूंगा। नहीं देख सकता, कितना भी प्रयास करे। जब आंख नहीं है तो कैसे देखेगा? तो उसको क्या करना पड़ेगा? सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा। सर्जरी करके जो कैटरैक्ट हुआ है ना, मोतीबिंद हुआ है, जो भी हुआ है, आंख में खराबी, उस दूषण को निकालना पड़ेगा, फिर दिखेंगे भगवान। ऐसा नहीं कि हम अपने प्रयास से फिर भगवान को देख पाएंगे। और वो सर्जिकल प्रोसेस क्या है? भक्ति की प्रक्रिया है, भक्ति की प्रोसेस है, जिसका वर्णन फिर अगले श्लोक में किया जाएगा। आपको तो यहाँ पे इस पर्पट में प्रभुपाद एकदम इलाबोरेट पर्पट दे रहे हैं विस्तार से। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जस्ट 2-3 पॉइंट्स यहाँ बीच में। एकदम शुरुआत में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं, और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि भगवान ने अपने ऐसे कई अतिमानवीय लीलाएं की हैं, जैसे उन्होंने पूतना को मारा है, गोवर्धन उठाया है ना? और जितने भी आचार्य होके गए हैं वो सारे आचार्य इस बात को मानते हैं। तो प्रभुपाद पेज नंबर 394 में जाएंगे तो आप देखेंगे बीच में 2 जगह लिख रहे हैं, 2 पॉइंट्स लिख रहे हैं कि क्यों लोग देख नहीं पाते। 1, 2, 3, 4 चौथी लाइन से देख रहे हैं 394 पेज में। प्रभुपाद लिखते हैं, फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है, और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूढ़ता के कारण है। ये पहला कारण हो गया, उनका अल्प ज्ञान और उनका दुष्कर्मों के वजह से देख नहीं पाते। फिर लिखते हैं, भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने उपस्थित थे तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। तो 2 कारण यहाँ पे प्रभुपाद देते हैं बेसिकली। पहला कारण है कि हमें अपने अल्प ज्ञान के कारण और हमारे पूर्व जन्मों के पापों के कारण, और दूसरी कठिनाई प्रभुपाद लिखते हैं अपूर्ण इंद्रियों के कारण। तो ऑफकोर्स बाद में आप पर्पट में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर में आएगा ये वो।
और लास्ट सेक्शन में प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्धजीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिससे वे भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सके। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड के ऊपर उठाने के लिए पड़ती है। तो ऐसे हमको भगवान नहीं दिखते हैं, लेकिन भगवान ने अपने आप को क्या किया है, अर्च विग्रह के रूप में स्थापित किया है। राइट। प्रभुपाद कई बार अपने लेक्चर्स में कहा करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम भगवान को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख पाते, इसलिए क्या करते हैं, भगवान हम जिस रूप में देख सकते हैं उस रूप में आ जाते हैं। तो हम किसको देखते हैं, पत्थर देखते हैं, मार्बल देखते हैं, लकड़ी देखते हैं, लोहा देखते हैं। भगवान बोलते ठीक है चलो, आपको पत्थर दिखता है ना, तो मैं पत्थर के रूप में बन गया था, आप देख लो मुझे। राइट। और ऐसे जो अर्च विग्रह हैं भगवान के, जिन्हें आचार्यों द्वारा प्रमाणित किया जाता है और स्थापित किया जाता है, ये भगवान से अभिन्न है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। यह है प्रभुपाद के प्रैक्टिकल पर्पस। फिलोसॉफी बहुत हाई लेवल का है, भगवान दिखते हैं नहीं दिखते हैं, इसी पे डिबेट करते रहेंगे लोग। लेकिन जिसने ना प्रमाणित आचार्यों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किया है, वो सीधा क्या करेगा, आचार्य कहते हैं कि मंदिर में भगवान है, जाएगा, भगवान का दर्शन लेगा और धीरे धीरे उनका दर्शन करके अपने आप को शुद्ध बनाकर फिर भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा। राइट। दैट्स द प्रोसेस। तो अभी नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 20 में, तो अभी पिछले श्लोक में 18वें में क्या 19 में बताया गया कि हम माया के कटन की वजह से नहीं देख सकते। राइट। तो अब ये माया का जो पर्दा है, इसको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे हटाए, तो उसका उत्तर दिया है श्लोक नंबर 20 में। कौन पढ़ेगा, हरिपरायण प्रभु पढ़िए आप श्लोक नंबर 20, श्लोक और अनुवाद। हरे कृष्ण। तथा परमहंसानां मुनीनां अनंतात्मना भक्ति योग विधान अर्थम कथम तस्य स्त्री है। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा जो पदार्थ है अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए शोक अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप में से जान सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके। तो पिछले श्लोक में देखिए बताया गया था कि भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि माया का पर्दा है। अब ये माया का पर्दा कैसे हटेगा, सर्जिकल प्रोसेस से। कौन सा सर्जिकल प्रोसेस, सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा, कौन सा, भक्ति योग का। राइट। इसलिए यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है कि आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए आते हैं। और इस भक्ति के दिव्य विज्ञान द्वारा आप हमारे और आपके बीच में जो माया का पर्दा लगा हुआ है अज्ञान का, उसको हटाकर आपका दर्शन देते हैं। राइट। ये इसका कनेक्शन है और फ्लो है। प्रभुपाद लिखते हैं बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व तो बड़े बड़े दार्शनिकों की चिंतन शक्ति के परे है। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते, बट उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा होती है। और कृपा कैसे होती है, भक्ति के द्वारा होती है, बिना भक्ति की कृपा नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे एक विशेष शब्द इस्तेमाल किया गया है ऊपर श्लोकों में। दो शब्द है, एक तो है परमहंस और दूसरा है अमलात्मना। परमहंस यानी कि वो व्यक्ति, हंस क्या होता है, दूध और पानी अगर एक साथ मिला के दिया जाए तो उसमें से दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। राइट। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है, तो परमहंस किन्हें कहा जाता है, परमहंस उन्हें कहा जाता है जो इस भौतिक संसार से कृष्ण को अलग कर सकते हैं। कृष्ण अभी संसार में है, हमारे आमने सामने हमारे कृष्ण है, उसमें से कृष्ण को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के लेके जा सकते हैं और जो भौतिक पदार्थ है उसको पीछे छोड़ सकते हैं। उसको कहते हैं परमहंस। यानी कि हमारी भाषा में, प्रैक्टिकल भाषा में, इस भौतिक जगत से
जो बेस्ट पॉसिबल यूज है भगवान का सेवा करने का, या फिर भगवान को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रभुपाद कई बार कहा करते थे, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ये जो शरीर है हमारा, ये भौतिक संसार जो हमने लिया है, ये क्या है? बैड बार्गेन है। यानी कि ये सौदा जो था हमारा ठीक नहीं था। भगवान ने बोला कि आपको चाहिए भौतिक जगत, हाँ चाहिए, लेकिन बाद में यहाँ आने के बाद पता चला कि यार ये तो बहुत डेंजर जगह है। निकले थे पिकनिक के लिए, जैसे गजेंद्र भी निकले थे ना, पिकनिक के लिए निकले थे, उन्हें लगा मजा आएगा, सरोवर में जाएंगे, स्नान करेंगे, बच्चों को नहलाएंगे, संडे का टाइम है, मस्त मजा करेंगे। लेकिन क्या करें, बेचारा पानी में दूसरा जीव बैठा हुआ था इंतजार करते हुए कि कोई शिकार मिल जाए, आज पकड़ लिया, राइट। लेकिन भगवान की अहेतु की कृपा की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, गजेंद्र जी उसको पार कर पाए। बिना भगवान की कृपा के पार नहीं कर सकते उसको। उनको छुड़ाने वाले एक ही व्यक्ति, जैसे ध्रुव महाराज के प्रसंग में कहा जाता है, ध्रुव महाराज जब तपस्या करने के लिए वन के लिए तरफ निकल पड़े, तो उनकी माँ ने उनको कहा कि देखो पुत्र, मेरे विचार में भगवान के अलावा आपके इस दुखद स्थिति को ठीक करने वाला मुझे तो और कोई दिखता ही नहीं संसार में। और ये सत्य है कि भगवान और भगवान के विशुद्ध भक्तों के अलावा जीव का जो दुख है, उसका जो संकट है इस भौतिक जगत में, उसे और कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति किसी के पास नहीं है। जिसके हाथ खुले हो वही आपको छुड़ा सकता है। मेरे हाथ बंधे हैं, आपके हाथ बंधे हैं, तो कौन किसको हेल्प करेगा? नहीं, मेरे हाथ खुले होने चाहिए तब मैं आपके हाथ खोल सकता हूँ, या फिर आपके खुले होने चाहिए फिर आप मेरे हाथ खोल सकते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है परमहंस। दे आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। भगवान तो छुपे हुए हैं भौतिक जगत में, फिर उसको उसमें से निकाल देते हैं, राइट। जो माया के कर्टन से अंदर छुपे हुए, माया के कर्टन को हटा के भगवान को निकाल लेते हैं। ये पहला शब्द है परमहंस, और दूसरा है यहाँ पे अमलात्मना। अमलात्मना मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने हृदय में जो मल है उसको दूर कर चुके हैं, उसको बोलते हैं अमल आत्मना, राइट। होता क्या है कि हमारे हृदय में जो मल है उसकी वजह से हम संसार में मल देखते हैं। महाराज कई बार कहा करते हैं कि जो पोल्यूशन इस संसार में बाहर जो है वो किसकी वजह से है? क्योंकि हमारे अंदर पोल्यूशन है। अगर हमारा हार्ट पोल्यूटेड है, प्रदूषित है, तो बाहर भी हम प्रदूषण करेंगे संसार में। अगर हमारा हृदय शुद्ध हो गया, बाहर हम शुद्ध तरीके से लोगों को देख सकेंगे, लोगों को डील कर सकेंगे। अमल आत्मना, तो डर्ट विद इन द हार्ट मेक्स डर्ट आउटसाइड वैल्यूएबल। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हृदय को भगवान की भक्ति से शुद्ध किया है, अमल किया है, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं, राइट। इसलिए प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, और ऑफ कोर्स देन कुंती महारानी कहते हैं कि फिर हम वो कहते हैं कि परमहंस और जो अमल आत्मा है, ऐसे महान जो भगवान के भक्त हैं, वही भगवान को देख पाते हैं भक्ति करने की वजह से। तो हम क्या स्त्रियां देख पाएंगे आपको? ऐसा एक व्यंग्य कर रही कुंती महारानी। लेकिन प्रभुपाद फिर उसका उत्तर देते हुए लिखते हैं यहाँ पे पर्पट में, प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्रियां सामान्य रूप से, हाँ उसके ऊपर लिखते हैं प्रभुपाद 5वीं 6ठी लाइन ऊपर से, प्रभुपाद कहते हैं कि इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। क्या आशीर्वाद प्राप्त है? जनरली स्त्रियों को कहा जाता है कि बहुत भावनिक रहती है, और पुरुषों को कहा जाता है कि बहुत रैशनल रहते हैं, वो यानी कि फिलोसॉफिकल रहते हैं। लेकिन फायदा किसका होता है? जो ज्यादा इमोशनल है उसका फायदा होता है। नहीं, कई बार क्योंकि वो चीजों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, और जो रैशनल है, ज्यादा विचारवादी है, वो सोचते रहते हैं कि ये कैसे, ये ऐसे वैसे। जब मुझे 100% पता चलेगा तभी मैं इस बात को मानूंगा। इसलिए देखिए वहां पे क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, कहते हैं कि स्त्रियां सामान्य रूप से क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्ति मत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण इधर क्लास में ही है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 माता जी हैं और बाकी प्रभु जी से। प्रभु वहां पे लिख रहे हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं, इसीलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती है। नहीं, बहुत सारे अगर रिलीजियस फंक्शन में आप देखेंगे तो लेडीज लोग ज्यादा दिखेंगे आपको, खास करके भारत में।
बाकी लोग बोलेंगे कि शायद जो पति परमेश्वर है वो जॉब पे गए हैं, माताएं घर में अकेली है तो उनको काम धंधा नहीं तो इसलिए मंदिर में आ गई ऐसा लोग कहते हैं तो जाने के लिए तो बहुत जगह है घूमने फिरने के लिए, कोई थिएटर जा सकते हैं, मूवी जा सकते हैं, लेकिन मंदिर क्यों जाते हैं? वही प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरल निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावत्मक होती है। इसीलिए भागवत में भी ऐसे कई उदाहरण है जिसमें आप देखेंगे कि माता जी लोग आगे रहते हैं, है ना। कालिया दमन लीला में हम देखेंगे कालिया बड़ा एक नंबर का गुंडा था, लेकिन उसकी पत्नियां भगवान की भक्त थी। फिर ब्राह्मण, अब ये तो हो गया समझेंगे तो चलो ठीक है, ये तो वर्णाश्रम के बाहर कोई लोग है लगता है बोलेंगे आप, लेकिन उस दिन वर्णाश्रम जो यज्ञ पत्नी थी वो ब्राह्मणों से बढ़कर थी, राइट। ऐसे कई उदाहरण हैं जो इंडिकेट करते हैं कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए कोई ऐसा एक पर्टिकुलर जाति या अवस्था कंडीशन नहीं है, उनको प्राप्त करने के लिए हृदय चाहिए, है ना। और अगर हमारे पास भगवान को अर्पित करने के लिए अगर कोमल हृदय है तो कोई भी उन्हें प्राप्त कर लेगा। शबरी ने प्राप्त किया, द्रौपदी ने प्राप्त किया, यहाँ पे कुंती महारानी है, राइट। ऐसे कई इतिहास में महान भक्त होके गए हैं। तो आपको कुंती महारानी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपनी नम्रतावश कह रही है कि भले हम स्त्रियां फिर क्या देख सकती है, इतने बड़े बड़े महान ऋषि मुनि भगवान के भक्त आपको देखते हैं, हम क्या देखेंगे आपको। तो उनकी नम्रता है, वो तो देख रहे हैं ना, उनके सामने भगवान खड़े हैं और देख के बोल रही है कि आप पुरुष ईश्वर हैं, आदि पुरुष हैं, भगवान हैं। उनका वर्णन भी करेंगे अभी वो। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो प्रेयर है ये पहले फिलोसॉफिकल है, सिद्धांत दे रही है, फिर पर्सनल लेवल पे प्रेयर आएगी धीरे धीरे। अभी उन कृष्ण की पर्सनल और अपने जीवन के पर्सनल संबंध जो कृष्ण के साथ जुड़े हैं उनको भी बताएंगे कुंती महारानी, फ्रॉम फिलोसॉफिकल टू पर्सनल। ओके, इसलिए देखिए अभी आगे जो श्लोक आएगा 21 नंबर का, बहुत सुंदर श्लोक है, आपने कई बार पढ़ा होगा। 21 नंबर का श्रेष्ठपति प्रभु पढ़िए 21 नंबर का श्लोक और अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो अभी कुंती महारानी क्या कर रही है, भगवान श्री कृष्ण को अभी पहले तो सिद्धांतिक रूप में बताया कि आप परम पुरुष हैं, आदि पुरुष है, ये हैं वगैरह 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 वगैरह, राइट। लेकिन अभी पर्सनल और जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है, उसको अभी एक विशेष नाम से बता रहे कि उसका ये आइडेंटिटी है। परम सत्य मतलब कोई ऐसा निराकार व्यक्ति नहीं है, राइट। वो एक पर्सनैलिटी है। फिर वो कैसा पर्सनैलिटी है तो बता रही है ये एक विशेषण लगाकर। तो चक्रवर्ती पाद एक्चुअली अपने कमेंट्री में कहते हैं कि यहाँ पे भगवान को एक स्पेसिफिक एक रूप में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले बोलते कृष्णाय, कृष्णाय मतलब क्या, जो सबसे अट्रैक्टिव है, जो सबसे मोहक है, या फिर जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, अभी यहाँ पे तो बहुत सारे लोग अट्रैक्टिव रहेंगे या फिर बहुत सारे लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले रहेंगे, लेकिन नहीं, उसमें से भी कौन, वासुदेवाय, ठीक है। जो भगवान जो वासुदेव के पुत्र हैं, इसलिए वासुदेवाय करके कहती है। अब कोई बोलेगा कि ठीक है, वासुदेव को तो बहुत सारी पत्नियां थी, उसमें से किसका पुत्र, तो इसलिए नेक्स्ट एपिथेट दिया गया है देवकी नंदनाय च। जो देवकी का पुत्र है वो, रोहिणी का पुत्र है वो नहीं, या फिर दूसरा कोई पुत्र नहीं, देवकी का पुत्र, इसलिए कह रहे हैं देवकी नंदनाय च। तो अभी ऐसे ये देवकी नंदन जो है उनका स्पेशलिटी क्या है ना, इनका स्पेशलिटी क्या है, नंद गोप कुमाराय, आगे का एक विशेषण लगाया गया है कि एक्चुअली उनका जन्म हुआ था मथुरा में, वसुदेव के यहाँ पे है तो देवकी नंदन, लेकिन फिर नंद गोप कैसे बन गए हो यशोदा नंदन कैसे बन गए, ये उनका विशेषता है।
कि उन्होंने अपना जन्म एक स्थान पे लिया, लेकिन अपना बचपन और अपना जो लीलाएं थी बाल्य, वो किसी और को भेंट के रूप में दी। वो कौन थे? यशोदा और नंद बाबा। इसलिए कहा जा रहा है नंद गोप कुमार है। और ऐसे भगवान जो कि क्या है? गोविंदाय है, उनको मैं क्या कर रही हूँ? नमस्कार कर रही हूँ। गोविंदाय मतलब क्या? जो अपने इंद्रियों को और गौओं को आनंद देते हैं, इसलिए उनको कहा गया है गोविंदाय, राइट। तो ये प्रेयर जो है वो फिलोसॉफिकल से अभी पर्सनल, देखिए इसको भागवत का विशेषता कहा जाता है। कई बार हम जब अध्यात्म का चर्चा करते हैं तो भगवान भगवान, परम सत्ता, विराट, ईश्वर, प्रकृति के मालिक, इसके बारे में वर्णन किया जाता है। लेकिन भागवत का विशेषता यह है कि वो भगवान को क्या करेगा? उनके ओरिजिनल वास्तविक स्वाभाविक जो उनका रूप है उस रूप में डिस्क्राइब करेगा। तो पहले भगवान को डिस्क्राइब किया गया आदि पुरुष, परम नियंता, परमात्मा, लेकिन अभी धीरे धीरे भागवत क्या कर रहे हैं? उनको पर्सनल रूप में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, नंदगोप है, देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है, वसुदेव नंदन है, राइट। और प्रभुपाद का पर्पट तो एकदम सुंदर पर्पट है। प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं कि एक्चुअली कुंती महारानी क्या करती है? भगवान के बहुत सारे अवतार है, उस अवतारों में से कृष्ण अवतार को सिलेक्ट करती है डिस्क्राइब करने के लिए। और प्रभुपाद जो कि उनका व्रजवासी मूड है, प्रभुपाद चौथी पांचवी लाइन में देखिए वहां पे लिख रहे हैं कि राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, बराबर। लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव और तथा महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु है। भगवान राम क्या है? इतने दयालु नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो महल में रहे। अब महल में रहेंगे तो फिर कितने लोगों को जाके मिल सकते थे? नहीं ना, बहुत सारे लोग नहीं जा सकते मिलने के लिए उनको। तो राजकुमार है, राजकुमार के पास कौन मिलने जाएगा? दूसरे जो महल में रहने वाले दूसरे दासियों के पुत्र रहेंगे या फिर दूसरे मिनिस्टर लोग के पुत्र रहेंगे, वही उनके साथ खेलेंगे मिलेंगे, राइट। तो भगवान राम ने मौका नहीं दिया हर किसी को अपने साथ खेलने का। लेकिन भगवान कृष्ण राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने क्या किया? त्याग दिया अपनी राजगद्दी को, रॉयल ऑपुलेंस को, और वृंदावन चले गए और अपना बचपन गांव में बिताया बच्चों के साथ, यशोदा और नंद बाबा के घर में। तो ऐसे भगवान को अप्रोच करना आसान है ना। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं भगवान कृष्ण, राम की अपेक्षा कृष्ण क्या है? बहुत अधिक दयालु है। ऑफकोर्स प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं आगे, वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से भी अधिक मनोहारी है। ये वृंदावन की स्पेशलिटी है ना, जो एक्चुअली किसी को नहीं मिल पाता है। तो भगवान के अनेक अनेक भक्त हैं शांत दास्य रस में, लेकिन शांत और दास्य के बाद जो आता है साख्य और वात्सल्य, ये केवल वृंदावन धाम में आपको मिलेगा, या फिर थोड़ा बहुत वैकुंठ में मिलता है जहाँ पे लेकिन कुछ गिने चुने भक्तों को ही मिलता है ये रस। जैसे लक्ष्मी जी को वो आत्मीयता लगेगा विष्णु से, या फिर अयोध्या में ये रस थोड़ा और ऊपर जाएगा, लेकिन वृंदावन में जाएंगे आप तो फिर ये प्रचुर मात्रा में मिलेगा, साख्य और वात्सल्य और माधुर्य भाव। माधुर्य तो ऑफकोर्स बहुत ही कम है बाकी वैकुंठ जगत और बाकी जगह पे। इसलिए प्रभुपाद देखिए आगे का आप जाएंगे 397 पेज में पर्पट में लिखते हैं, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि व्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपीय विशेष रूप से भाग्यशाली है, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदैव है, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ। प्रभुपाद इतने इंटरेस्टिंग है कि पर्पट में कुछ रसिक बातें बता रहे, लेकिन साथ में फिर हमारे लिए प्रैक्टिकल चीजें भी दे जाते हैं लास्ट में। देखिए लास्ट में क्या लिख रहे प्रभुपाद कहते हैं कि
मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गौ रक्षा। जहां इन दोनों का अभाव रहता है वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। इस तरह से प्रभुपाद बैलेंस करते हैं, रसिक भी है फिर बीच में सिद्धांत भी दे देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग फिर सहज या ना बन जाए, बीच में समझाते हैं ये भगवान है, ठीक है। और ये हमसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं जब हम इन दो एलिमेंट्स जो हैं ब्राह्मण और गाय इनकी रक्षा करेंगे। और आज एग्जैक्टली उसका अपोजिट होता है, ना ब्राह्मणों की रक्षा होती है ना गाय की रक्षा होती है। फिर हम बोलते हैं कि अभी इतना कॉस्ट कैसे बढ़ गया है ना, महंगाई कैसे बढ़ गई, इतने लड़ाइयाँ क्यों हो रही है, समाज में इतनी अनाज है ना अनैतिकता क्यों है, ये सब उसके कारण है। तो अभी इन्हीं भगवान को और डिस्क्राइब करते हुए और थोड़ा आगे जाकर फिर और पर्सनली डिस्क्राइब करेंगे कुंती महारानी 22 नंबर श्लोक में। काशीनाथ प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे श्लोक नंबर 22? पढ़िए श्लोक और अनुवाद। हाँ पढ़िए। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज अगात्रे। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवे में कमल अंकित है, उन श्री भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एकदम पर्सनल डिस्क्रिप्शन है अभी ये, कैसे प्रेयर चालू हुआ था है ना। पुरुष क्या कह रही थी, आदि पुरुष भगवान ईश्वर, और अभी इतना पर्सनल डिस्क्रिप्शन है। और जब कुंती महारानी डिस्क्रिप्शन चालू करती है तो कहाँ से चालू करती है, तो एक्चुअली भगवान का दर्शन हम लोग कहाँ से लेते हैं, भगवान के चरण कमल से लेते हैं, बराबर। और प्रभुपाद परपट में कहते भी हैं एकदम स्ट्रांगली, अब देखेंगे यहाँ पे बीच में लिखा है प्रभुपाद ने, हाँ 399 पेज में इस ये तात्पर्य का अंतिम पैराग्राफ, अंतिम 10-12 लाइनें प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करे, क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। राइट। जैसे लोग क्या करते हैं, फिर इसी को जोड़ते हुए प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, सीधा रासलीला का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। रासलीला मतलब भगवान की मुस्कुराहट, भगवान का मुख का दर्शन। और जो भी सिद्धांत है भगवान के बारे में, जो अलग अलग अवतार हुए गए हैं, वो सब भगवान के क्या है, चरण कमल से स्टार्ट होते हैं। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, फिर धीरे 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 आगे बढ़ेंगे वो। तो लेकिन कुंती महारानी क्या करती है, भगवान को उनके नाभि से डिस्क्राइब करती है। क्यों? अब चरण कमल से दर्शन लेना चाहिए ना, लेकिन कुंती महारानी स्टार्ट कहाँ से करें, नमः पंकज नाभाय। तो इसका भी प्रभुपाद उत्तर देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली क्या बुआ है ना वो, तो अभी वो अगर चरण कमल से देखेंगे तो फिर कृष्ण थोड़ा एम्बेरस फील करेंगे। बोलेंगे बुआ क्या कर रही हो, मेरे चरण क्यों पकड़ रही हो, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, राइट। बोलेगी, इसलिए कुंती महारानी उनके नाभि से उनका दर्शन का डिस्क्रिप्शन देती है ताकि कृष्ण को एम्बेरसमेंट ना हो। और वो नाभि भी कैसी है, सामान्य नाभि नहीं है, नमः पंकज नाभा है। इसके पीछे सिद्धांत दिया गया है। क्या सिद्धांत है कि ब्रह्मा जी ने जब पहले उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल निकला, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो कमल उनकी माता है है ना, लोटस। लेकिन लोटस की मम्मी कौन है, भगवान विष्णु का नाभि कमल, जो कि भगवान कृष्ण के विस्तारित अवतार हैं। तो ये भी उसका एक सैद्धांतिक दृष्टांत है। और कमल का जैसा है इसलिए उसको कहा गया है नमः पंकज नाभाय, राइट। और एक्चुअली दूसरी भी इसमें एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जनरली ये इतना इंटीमेट डिस्क्रिप्शन है, किसी कोई भी स्त्री किसी पुरुष के नाभि का इस प्रकार वर्णन नहीं किया करते, राइट। इसे इंटीमेट डिस्क्रिप्शन। लेकिन कुंती महारानी यहाँ पे क्या है, वात्सल्य भाव में है। तो वात्सल्य भाव में अपने पुत्र के समान देख रही है कृष्ण को, इसलिए नाभि का डिस्क्रिप्शन देती है। फिर कहती है आप कि नाभि केवल कमल के समान, आप क्या है, नमः पंकज मालिनी, आपने कमल के फूल के क्या है, माला पहनी हुई। आपके नेत्र क्या है, पंकज नेत्र है, आपकी आंखें कमल के जैसी हैं। और आपके चरण कमल क्या है, कमल पुष्प से अंकित चरण के तलवे हैं, नमः पंकजांग्रे।
तो इस प्रकार कमल कमल कमल, हर जगह पे क्या है, कमल खिला हुआ है, राइट। तो आपको इसके दो अंडरस्टैंडिंग है। एक तो कमल क्या करता है, सुंदरता को प्रदर्शित करता है, कमल यानी कि सुंदर, राइट। तो अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में हमने कमल फूल देखा नहीं है, एक्चुअल वास्तविक जो कमल फूल रहते हैं। हम तो क्या रोज देखा है ज्यादा हमने, हमको लगता है रोज ही सबसे अच्छा फूल है। मैं भी कभी सोचता था कि रोज हमने देखा, कमल कहाँ देखा है। लेकिन कमल जिसने ओरिजिनल देखा हुआ है वो उसको समझ में आएगा कितना उसमें से फ्रेग्रेंस आता है और कैसा तो सुंदरता रहता है। तो दिस इज वन थिंग। और दूसरा, ये जो प्रेयर है वो फिलोसॉफिकल से भी पर्सनल जा रही है। पहले फिलोसॉफी बताया, लेकिन अभी पर्सनल रूप पे जा रही है। तीसरा, ये भगवान की क्या करता है, ट्रांसेंडेंटल लेवल को यहाँ पे इंगित कर रहा है, दिव्य अवस्था को। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, बराबर, लेकिन कीचड़ में खिलते हुए भी उससे प्रभावित नहीं रहता है। कमल अपना खिलता है सुंदर तरीके से। ऐसा नहीं होता कि मैं कीचड़ में हूँ तो रोता रहता है, अरे मैं कीचड़ में हूँ मेरे पास नहीं, वो अपना खिलता है। उसी प्रकार भगवान इस संसार में आते हैं लेकिन संसार के परे रहते हैं, राइट। ये कुछ दो चार उसमें इंडिकेशन है। तो इस प्रकार ये जो सीरीज हमने यहाँ पे देखा, श्लोक नंबर 18, 19, 20, 21, 22। सबसे पहले कुंती महारानी ने 18 नंबर में कहा कि भगवान क्या है, परे है इस संसार के, ट्रांसेंडेंटल है। फिर 19 में कहा कि ये ट्रांसेंडेंटल है, इनविजिबल है, क्योंकि हमारे ऊपर क्या है, माया का कर्टन है, राइट। लेकिन ये फिर 20 में बताते कि ये माया का कर्टन कैसे दूर होगा, भक्ति के द्वारा दूर होगा, राइट। फिर 21 में बताते हैं कि भगवान को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और फाइनली ये 22 नंबर में बताया यहाँ पे भगवान का ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। तो अभी इतना बताने के बाद अभी कुंती महारानी और पर्सनल लेवल पे जाएगी अपने प्रेयर को लेकर। इतना पर्सनल तो बताया भगवान के बारे में कि भगवान इस तरह से उनका रूप है, इस तरह से वो दिखते हैं, उनका ये गाँव है, उनका घर है, उनके ये पिता है, उनके माता है। प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि लोग बोलते हैं कि भगवान का घर कहाँ है, भगवान के हम प्रभुपाद बोलते हैं हम दिखाएंगे आपको भगवान का बाप कौन है, भगवान की माँ कौन है, भगवान का गांव किधर है, भगवान का घर कहाँ है, हम पूरा आता पता एड्रेस देंगे आपको, आप सुनने आएंगे तो, राइट। तो ये पूरा यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। फिर अभी 23 नंबर से कुंती महारानी, एक्चुअली 23, 24, 25 से 3 श्लोक, खास करके 25वां आएगा। इन 3 श्लोकों में भगवान के और उनके बीच में जो संबंध स्थापित हुआ है अनेक अनेक घटनाओं की वजह से, उसका वर्णन यहाँ पे कर रही है, पर्सनल, एकदम पर्सनल लेवल पे। 23 नंबर में बोलती है, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिरचिरम शुचार्पिता विमोचिता हम सहात्मजा विभो तयैव नाथे न मुहुर्विपद्गणात्। कन्हैया प्रिय माता जी, अनुवाद पढ़ेंगे श्लोक नंबर 23 का? हाँ यस, पढ़िए। के स्वामी तथा देवों के देव, आप 20 साल तक बंदी गृह में बंदनी और जब परम बताई जाने वाली अपनी माता देवकी को तथा निरंतर विपत्तियों में घिरी मुझको पुत्रों समेत मुक्त किया था। ओके, तो अभी कुंती महारानी बताती है कि आपने किस किस प्रकार हमको रक्षा किया, आपने हमें किस प्रकार बचाया, कैसे प्रोटेक्शन दिया, राइट। तो ये सब वर्णन कर रही है कि कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाएं हुई है। प्रभुपाद परपोर्ट में एक्चुअली लिखते हैं कि कुंती महारानी के ऊपर एक्चुअली भगवान ने ज्यादा अनुग्रह किया, देवकी से भी ज्यादा। प्रभुपाद लिखते हैं उस परपोर्ट के अंतिम के 5-6 लाइन में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की जबकि कुंती के पुत्र की रक्षा की। ऐसा क्यों? इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक नहीं था, राइट। और प्रभुपाद सुंदर लिखते हैं कि निष्कर्ष यह है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। इसीलिए कुंती महारानी आ गया कि संकट मांगेगी। बोले कि संकट दे दो बहुत सारा, क्योंकि संकट देने से क्या होगा, भक्त बहुत स्मार्ट रहते हैं, उनको पता रहता है भगवान कैसे मिलेंगे हमको। तो अभी अगर भगवान, हम अगर संकट में रहेंगे तो भगवान अगर संकट में हमें बचाने आ सकते तो संकट को मांग लो, यानी कि इनडायरेक्टली भगवान को मांग लो। बहुत स्मार्ट है, नहीं? तो कहते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्थाओं में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त होता है। और सारा भागवत इसका उदाहरण है, प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक सारे भक्तों के जीवन में ऐसे घटनाएं की है भगवान ने। परीक्षित महाराज को ले लीजिए आप, या ब्रह्मा जी को लीजिए द्वितीय स्कंद में, या फिर
तृतीय स्कंद में जाएंगे आप तो करदम मुनि और देवहूति का प्रसंग आएगा। उसके बाद फिर चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा आएंगी, पंचम स्कंद में प्रचतास आएंगे, फिर भरत महाराज की कथा आएगी, छठे स्कंद में फिर अजामिल की कथा आएगी, सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा आएगी, आठवें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, सॉरी गजेंद्र की कथा आएगी। तो ये सब जितने भी भक्त हैं, अल्टीमेटली पिनाकल, इसका फाइनल कल्मिनेशन होगा व्रजवासी होगा दशम स्कंद में भागवत के। कि भक्ति एक्चुअली प्रैक्टिस करते समय हमारा एक आइडिया होता है कि हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन भगवान का एक अपना आइडिया होता है कि हम आपको कैसे प्रैक्टिस कराएंगे। नहीं ये कोई ऑर्डिनरी कॉलेज का कोर्स नहीं है कि हम अपने हिसाब से इसको पास करेंगे। नहीं, यहाँ पे पेपर बनाने वाला वही है, मतलब क्वेश्चन देने वाला वो है, क्वेश्चन के आंसर चेक करने वाला भी वही है। जनरली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन, हमको पहले से मालूम रहता है क्वेश्चन कौन से रहेंगे। नहीं, हम ऐसे बहुत सारे लोग जो एग्जाम में जाते हैं उनको पहले से पता रहता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये। लेकिन भक्ति में बहुत सारे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया यार, सोचा भी नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन कभी आ सकता है। और उसका आंसर केवल कृष्ण के पास ही रहता है, ना कोई IMP, ना कुछ नहीं चलता वहां पे। जब उनको शरणागत हो जाएंगे तभी उसका उत्तर मिलता है, जब तक शरणागत नहीं होंगे तब तक पहेली बन के रहता है कि ऐसा कैसे हो गया। राइट। तो अभी इसलिए प्रभुपाद के, है ना, प्रभुपाद खुद इसका अपने जीवन का खुद का उनका उदाहरण है। प्रभुपाद के जीवन में प्रभुपाद ने अपने हिसाब से सोचा था कि मैं भक्ति, है ना, प्रचार करूंगा, सोचा था बहुत पैसा कमाऊंगा तो मैं गौड़ी मठ को हेल्प करूंगा, लेकिन उसके प्रभुपाद के जीवन में तो उसके विपरीत भगवान ने किया। उन्होंने सोचा था कि इंडिया में प्रचार करेंगे, उनको भेज दिया अमेरिका। राइट। भगवान की योजना, है ना, प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं कि भगवान के प्रति जितनी अधिक और ऐसा होने से क्या होता है, भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी भक्त को उतना ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए, जब संकट आएंगे, जब कठिन प्रसंग आए, डरना नहीं चाहिए। बस इतना डरना चाहिए कि कहीं भगवान के चरण का बल हमसे छूट ना जाए। ये डर हमारे जीवन में बना रहेगा, बाकी भगवान सब व्यवस्थाएं संभाल लेंगे, स्थितियों को एडजस्ट कर लेंगे और उसके हिसाब से हमें शक्ति देंगे उसको कैसे फेस करना है। क्योंकि ये होने वाला है। आप बोलेंगे बहुत डर लगता है हमको, कई बार हमको डर लगता है। नहीं कृष्ण कितने अनएक्सपेक्टेड है, कब क्या कर देंगे कुछ पता नहीं चलता है, कब कहाँ से किसके घर से माखन चोरी करेंगे पता नहीं चलता है, ब्रजवासियों को कहाँ डाका डाल देंगे। वैसे हमारे भी बहुत सारे पोजीशन हमने बना के रखे हैं, बहुत सारी आसक्तियां बना के रखी है, ये आसक्ति, ये वो आसक्ति, ये पोजीशन, वो पोजीशन, कब क्या चोरी कर ले पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान चोरी करें तो करने दीजिए, अच्छा है ना। ये भगवान चोरी करेंगे तो हमारा वो जीवन सार्थक हो जाएगा, वो हमसे हर लेंगे चीज, तो इसलिए तो हरि कहलाते हैं ना वो। लेकिन हम लोग डरते हैं। लेकिन देखिए ये जो उदाहरण है भागवत के, कुंती मारने का खुद का उदाहरण है, ये उसके साक्षात उदाहरण है कि जब भगवान हमारे साथ अगर कुछ हमारे ऊपर कोई ऐसा बड़ा भयंकर प्रश्न पत्र डाल देंगे जो एकदम सॉल्व करना ही हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम उनको सरेंडर करेंगे तो हमारा साथ देंगे वो। इसलिए देखिए 24 नंबर के श्लोक में क्या क्या अभी वर्णन करेंगे कुंती मारने, क्या क्या हुआ उनके साथ, है ना। पांडु सखी माता जी पढ़िए आप, 24 नंबर का श्लोक पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। विषाद महात्मे पुरुष आद दर्शनाथ अर्पत सभाया वनवास पृष्ठत मृधे मृधेनेक महारथ द्रोणी अस्तस्य आसम हरे अभिरक्षिता। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, विष्णु अग्निकांड से, मानव भक्ष्यों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथ के द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। हरे कृष्ण। इतने संकट अगर आपके जीवन में आएंगे, हो गया भक्ति होगा कोर्स इधर ही खत्म हो गया। सरेंडर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलेंगे यार बस चैंटिंग कर सकता हूं मैं और बाकी मत मुझे सुनाओ कुछ। लेकिन आप देखेंगे महाराज, एक्चुअली मैं उस दिन वो लेक्चर सुना था, मैंने आपको बताया था भी था कि भगवान कभी भी भक्त को सेटल होने नहीं देते एक्चुअली भौतिक जगत में। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। फॉर्चुन इसलिए कि
भगवान नहीं चाहते कि हम लोग एक पर्टिकुलर स्टेज में आकर सेटल हो जाए, बस अभी सब कुछ ठीक है, अभी भक्ति, अभी दीक्षा हो गया, 16 माला चल रही है, अभी आराम करेंगे घर में, सुबह उठेंगे, माला करेंगे, फिर बहुत बढ़िया भोजन बनाएंगे प्रसाद भगवान के लिए, मेरे लिए बनाएंगे लेकिन भगवान को ऑफर करेंगे जो भी ऑथोराइज सेंस ग्रेटिफिकेशन है, लीगलाइज्ड, उसको लेंगे हम और एंजॉय करेंगे लाइफ। लेकिन भगवान आपको सेटल नहीं होने देंगे, ठीक है ना? तो आप लोग अभी जब आप भागवत पढ़ रहे तो आप भागवत के विद्यार्थी हो चुके हैं आप लोग, और जिसको जितना ज्यादा मालूम है उसका उतना ज्यादा परीक्षा होता है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन है जिसको जितना ज्यादा मालूम है उससे उतना एक्सपेक्टेड रहता है। तो आपको, आपसे ज्यादा मेरा टेस्ट होगा, फिर आपका भी होगा, मेरा होते होते आपका भी चलता रहेगा। बोले ठीक है, टीचर का हो गया, फिर स्टूडेंट का करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट कितने पास होते हैं इसमें। तो महाराज कह रहे थे उस लेक्चर में कि एक्चुअली भगवान क्या करते हैं, किसी को सेटल नहीं होने देते इस भौतिक जगत में, क्योंकि ये जगह सेटल होने का है ही नहीं ना। हमको यहाँ थोड़ी सेटल होना है, हमको कहाँ सेटल होना है? आध्यात्मिक जगत में सेटल होना है। जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा निरंतर भगवान अपग्रेड करते रहते हैं, लेवल अपग्रेड करते रहते हैं। तो भक्त को लगता है कि ठीक है अभी आराम करेंगे, अभी हो गया सब कुछ। भगवान नहीं 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 बेटा नहीं, को वहां नहीं रुकना है, चलो आगे बढ़ो। तो कभी कभी भक्त खुद से नहीं बढ़ना चाहते आगे, इसलिए भगवान क्या करते हैं, पीछे से कुछ ना कुछ उनके जीवन में डाल देते हैं, एटम बॉम्ब, लो अभी इसको फेस करो। तो अभी भक्त के पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो उस स्थिति को स्वीकार करते हुए भगवान को शरणगत जाना, या फिर उस स्थिति को न मानते हुए बोलना नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, और भक्ति छोड़ के चले जाना। दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, एग्जिट, या तो एग्जिट करना या फिर आगे बढ़ना। और जब तक हम लोग भगवान के सिंसियर सीरियस भक्तों के संग में रहते हैं तब तक हमारे पास संभावना है कि हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक बार जब वॉरफेयर होता है मिलिट्री का, उस वॉरफेयर में जब लड़ाई चलती है और सामने से शत्रु पक्ष हमारे पर अटैक करता है, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। अगर वो ज्यादा संख्या में है और हमें अटैक कर रहे हैं, या तो हमें वीरगति लेनी है या फिर युद्ध छोड़ के जाना है। युद्ध छोड़ के गया तो फिर जीवन भर के लिए न केवल युद्ध हार गया लेकिन अपने आप को भी हार गया। तो या तो आप युद्ध लड़ने के लिए आगे जा सकते हैं, लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, या फिर वहीं अगर हार गए तो भी उसमें जीत होती है क्योंकि आपको वीरगति प्राप्त हो गई। तो भक्ति में लड़ते 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 अगर आप भक्ति न छोड़ते हुए लेकिन आप हार रहे हैं, देखिए आखिर हारना ही तो है ना कृष्ण से, जीतना कौन चाहता है भक्ति में हारना अच्छा ही है ना, हारना इन द सेंस कि छोड़ के जाना नहीं। हम लोग रोज प्रयास करते हैं जब करने का, लेकिन जब नहीं हो पाता ठीक से, हार रहे हैं ना रोज। हम चाहते हैं कि भगवान को प्रेम करें लेकिन नहीं प्रेम कर पाते, हारते हैं ना हम लोग, रोज रोज प्रयास करते हैं, हारते हैं। तो उनसे कौन जीत पाएगा? उनसे कोई नहीं जीत पाएगा, हम उनसे हारते ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन इस बात का हमें पता चलेगा कि मैं तो उनसे हारता ही रहता हूँ और मैं हारते ही रहूंगा, जिस दिन ये रियलाइजेशन आएगा, ये साक्षात्कार होगा, उस दिन भगवान बोलेंगे तूने मुझे जीत लिया। क्योंकि एक्चुअली हम लोग आज तक क्या कर रहे हैं, तथाकथित विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा कृष्ण को मेरे प्रयास से। मेरा प्रयास क्या है? मुझे लगता है कि मैंने इतनी थोड़ी बहुत माला कर ली, मैंने थोड़ा बहुत भगवान का पूजा कर लिया, मैंने थोड़ा शास्त्र पढ़ लिए, मैं कितना शरणागत हूँ हमें लगता है। लेकिन देखिए ना यहाँ पे उदाहरण क्या क्या उनके साथ घटनाएं हुई है। बचपन से लेकर अगर आप देखेंगे अंत तक, जब युधिष्ठिर महाराज एक्चुअली हस्तिनापुर के राजगद्दी पर आसीन हो गए, उसके बाद उन्होंने बहुत ही थोड़े समय के लिए राज्य संभाला, कुछ 30-40 साल कहते हैं वो, 36 ईयर्स कुछ तो ऐसा। उसके बाद तुरंत छोड़ के चले गए। जब भगवान कृष्ण यहाँ से चले गए, आपको आएगा आगे वर्णन, भगवान कृष्ण जब चले गए तो सारे पांडव भी इस जगत को छोड़कर भगवत धाम की तैयारी करने लगे, उत्तर की तरफ चलने लगे। तो अगर उनसे हम हारेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही है, लेकिन वो हारना ही जीतना होता है, इन द सेंस कि हमें रिकॉग्नाइज होता है कि हम उनसे नहीं जीत सकते, और फिर इस भावना में हम उनको शरण में जाते हैं, नहीं भगवान मैं आप जीत नहीं सकता, आप ही जीतोगे। एक जगह पे एक कथाकार भजनकार एक भजन कर रहे होते, तो उनके पीछे एक बैकड्रॉप में भगवान का फोटो चलता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भगवान को पीठ दिखा के बैठा हुआ है। तो बोलते हैं कि अरे जिनसे हारेंगे उनको पीठ ही दिखाएंगे ना उनसे तो हम हारते हैं, हम उनको पीठ दिखाएंगे, और किसको दिखाएंगे? हम उनसे हारते ही रहते हैं। बट ये हारना मतलब क्या है
पॉजिटिव है, वो उसके जैसा नहीं कि मैं छोड़ के चला गया। तो इसलिए महाराज कह रहे थे कि एक्चुअली हर भक्त के जीवन में ऐसा क्राइसिस आएगा, ऐसा संकट आएगा जिसमें उसको ये 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो छोड़ना है या फिर आगे बढ़ना है। और जब तक हम लोग भगवान के भक्तों का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रखेंगे तब तक हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। जिस दिन हमारा संग छूट गया उस दिन हरि बोल, फिर जप माला आपके घर में दीवार में कहीं तो दूर लटकी रहेगी, सिर्फ दिखेगी आपको ये जप माला है। मैं कभी जप करता था उसके ऊपर, वहाँ पे भागवत रखी हुई है, मैं कभी पढ़ता था, है ना, वहाँ पे भगवान का विग्रह है, मैं कभी पूजा करता था, बस वो था हो जाएगा खाली। इसलिए भक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट की है भक्तों का संग, वो भी ऐसे भक्तों का संग जो सिंसियर है, सीरियस है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए विदाउट अल्टीरियर मोटिव्स हैं। ऐसे भक्तों के संग के अलावा भक्ति करना हमारे लिए संभव नहीं है, नहीं कर सकते हम। सत्संग छाड़ी कहूँ असत्य विलास ते कारण लागी कर्म बंध फास। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि सत्संग छोड़ने की वजह से क्या हुआ है, मुझे कर्म के बंधन का फास लगा हुआ है, क्योंकि भक्ति केवल सत्संग में की जाती है। असत्संग में तो भक्ति हो ही नहीं सकती ना। असत्संग में तो केवल संघर्ष होता है कि भक्ति करूं 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 करूं, हो ही नहीं है, वहाँ होगा ही नहीं। लेकिन संग में कितना आसान है, फटाफट चैंटिंग कर लेते हैं, यू नो, भागवत पढ़ लेते हैं, एकदम फास्ट होता है सारा प्रक्रिया। तो कुंती महारानी यहाँ पे सब चीजें हाईलाइट करके हमें बताना चाहती है कि हमारे जीवन में ये सब आएंगे। ऐसा मत सोचिए कि कुंती महारानी की कथा चल रही है, कुंती महारानी के भीम को लोगों ने पॉइजन पिलाया, या फिर उनको उनके घर को जलाने का प्रयास किया, राइट, या फिर पुरुषार्थ दर्शनार्थ की जंगल में जब वो जा रहे थे तो उनको बकासुर, हिडिंबासुर ये सब असुर आके खाने के लिए आ गए, या फिर द्रौपदी को असत सभा में बेइज्जत करने का प्रयास किया गया, और अल्टीमेटली महाभारत का जब युद्ध हुआ, देखिए मतलब अंत कभी नहीं होता है समस्याओं का जीवन में। सब कुछ सेटल हो गया था, फिर भी अंत में क्या हो गया, अश्वत्थामा आ गए। तो एक्चुअली ऑफकोर्स मैं आपको एक एक्रोनिम बता के क्लास को एंड करूंगा। एक सुंदर एक्रोनिम है, चैतन्य ने एक्रोनिम दिया एक, कि भगवान हमें एक्चुअली किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, हाउ कृष्णा प्रोटेक्ट्स अस। तो एक शब्द है वो प्रोटेक्शन, PROTECTION, प्रोटेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले बताते थे कि पी मतलब एक्चुअली भगवान पर्सनल फॉर्म में आकर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। पर्सनल फॉर्म मतलब कैसे, जैसे उन्होंने द्रौपदी को पर्सनली आकर क्या किया, साड़ी दिया, नहीं तो पर्सनली आकर उन्होंने रक्षा किया, या फिर या समथिंग लाइक दैट। और दूसरा ये हो गया पी, प्रोटेक्शन में से पर्सनल का पी हो गया। दूसरा ओ है, ओ स्टैंड्स फॉर ओमनीपोटेंस। ओमनीपोटेंस यानी कि जैसे एक उदाहरण है कि जब पांडव वनवास में थे तो उस समय दुर्वास मुनि उनके पास आए थे, राइट, आपको याद है वो कथा, अपने शिष्यों के साथ। बोले प्रसाद चाहिए मैया। बोले कौन सा प्रसाद, आज तो मैंने प्रसाद ले लिया। जब द्रौपदी ने प्रसाद ले लिया अक्षय पात्र में से, तो उस दिन प्रसाद निकलता ही नहीं था उस पात्र में से, उसका कंडीशन था। तो उस समय भगवान ने क्या किया, घर पे आए उनके, द्रौपदी के, वन में आ गए। बोले थोड़ा बहुत खाने के लिए दे दो, कुछ भी बचा कुचा होगा। बोले क्या बचा है, देखो कुछ तो बचा होगा। तो एक छोटा सा ग्रेन वेजिटेबल का एक पीस बचा था, वो खाया भगवान ने। जब सारे ऋषि मुनि क्या हो गए, तृप्त हो गए, नदी में स्नान, वहीं से भाग गए वो लोग। बोले नहीं, अभी भीमसेन वहां पे तैयारी कर रहा है ना, हमको भोजन खिलाने की, अगर हमने भोजन नहीं लिया तो फिर खैर नहीं हमारी, भाग गए वहां से सब लोग। तो ये होता है भगवान का ओमनीपोटेंस। इस तरह से भगवान रक्षा करते हैं। फर्स्ट प्रोटेक्शन, पी पर्सनल फॉर्म में, सेकंड ओमनीपोटेंस, थर्ड टी फॉर टीचिंग्स। जैसे हमारे ऊपर जब अज्ञान छा जाता है, तो अर्जुन के ऊपर अज्ञान छा गया था कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, तो भगवान ने ज्ञान दिया गीता का, और उस ज्ञान के द्वारा अर्जुन का मोह नष्ट करके उन्होंने उनको वापस भक्ति में स्थित कर दिया, राइट। दिस इज टी स्टैंड्स फॉर टीचिंग। तो पी हो गया, आर हो गया, पहले पी हो गया प्रोटेक्शन, मैंने बीच में आर मिस कर दिया। आर स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि भगवान खुद नहीं आते लेकिन अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। जैसे विदुर जी को भेजा उन्होंने, नहीं, पांडवों को बचाने के लिए। जब लाक्षागृह से बचना था तो विदुर जी ने उनको पूरा समझाया कि इससे कैसे निकलना है, आपको किस दिशा में निकलना है, कहाँ जाना है, पूरा मार्गदर्शन दिया। तो पी पर्सनल फॉर्म में आते हैं, आर रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं अपने, ओ उनका ओमनीपोटेंस है, जैसे दुर्वास मुनि और उन शिष्यों को उन्होंने तृप्त करा दिया। टी टीचिंग, शिक्षा देते हैं अर्जुन को जब मोह से हम भ्रमित हो जाते हैं।
और फाइनली ई एम्पावरमेंट, यानी कि जब हमें अगर शक्ति की जरूरत होती है, जैसे देखिए पूरा महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया उसमें पांडवों की कोई कैपेसिटी नहीं थी उस युद्ध को जीतने के लिए, लेकिन भगवान ने उनको एम्पावर किया, अर्जुन को एम्पावर किया और उनको युद्ध जिताया, राइट। दिस इज एम्पावरमेंट। और वही अर्जुन जब बाद में कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, अभी आएगा आपको आगे 13वें अध्याय में, जब रानियों को लेकर हस्तिनापुर जा रहे थे तो बीच में क्या हो गया, भगवान ग्वाल के रूप में आए और उनको उनसे छुड़ा के लेके गए और अर्जुन जीत नहीं पाए उनसे। तो उस परपट में रूपाल लिखते हैं कि एक्चुअली भगवत धाम जाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई कैपेसिटी नहीं चाहिए, केवल नाम संकीर्तन करना होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। तो उस समय कोई जरूरत नहीं थी पाशुपात अस्त्र की या गांडी धनुष बाण की, भगवान ने हर लिया। जो कैपेसिटी भगवान हर लेते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, जो कैपेसिटी देते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। और ई के बाद आता है फिर सी, सी यानी कि कॉम्बिनेशन। तो जितने भी ऊपर बताए गए PROTE, ये जितने भी है इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन काम करेगा। कभी भगवान पर्सनली आएंगे, कभी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, कभी अपने ओमनीपोटेंस से बचाएंगे, कभी टीचिंग देंगे या फिर एम्पावरमेंट करेंगे, राइट। तो कॉम्बिनेशन। और फाइनली लास्ट में जो टी रहता है, लास्ट का प्रोटेक्ट, वो सबसे बढ़िया है। टी यानी कि टाइम। भगवान क्या करते हैं, कभी कभी टाइम का इस्तेमाल करते हैं, इन द सेंस कि भगवान ना अपने आप को भेजेंगे आपकी सहायता के लिए, ना उनके रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, ना कोई ओमनीपोटेंस होगा भगवान का वहां पे, ना कोई शिक्षा देंगे, ना आपको एम्पावर करेंगे। तो फिर भगवान बचाएंगे कैसे भैया? बहुत अद्भुत है ये। भगवान क्या करते हैं, आपको आपके हाल पे छोड़ देते हैं, मरो तुम वहीं पे अभी गाली खाते रहो, लड़ाई करते रहो, पिटते रहो माया से। तो जब क्या होता है कि हम जब पिटते रहते हैं, परेशान होते हैं, भगवान देखते ऊपर से क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बोलते हैं इसको ऐसे स्ट्रगल करने दो। उसके पीछे भी भगवान का क्या होता है, एक योजना होता है, बोलते स्ट्रगल करने दो इसको, कि इसका ये अनर्थ है ना, उससे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, होने दो उसको प्रॉब्लम, ये अनर्थ मैं दूर नहीं करूंगा। ना किसी भक्त को भेजूंगा, ना इसके गुरु इसको सॉल्व करेंगे, ना इसके गुरु भाई इसको मदद करेंगे, ना शास्त्र मदद करेगा, ना कोई ज्ञान, कुछ नहीं, इसको कोई मदद नहीं कर सकता, इसको स्ट्रगल करने दो। तो होता क्या है फिर, ऐसा स्ट्रगल कर करके हमारी नानी याद आ जाती है समझ में आता है कि यार ये तो कुछ भी काम नहीं कर, होता ना कभी कोई जीवन में ऐसा हुआ है आपके जीवन में? कभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है कभी? आपको उस समय भगवत गीता के श्लोक भी याद नहीं आते, भक्ति वैभव क्लास भी याद नहीं आएगा, आपको गुरु महाराज भी मदद नहीं कर पाएंगे, आपके गुरु भाई मदद नहीं कर पाएंगे, होली नेम भी काम नहीं कर, कुछ भी काम नहीं करेगा उस समय। आप बोलेंगे क्या हो रहा है मेरे जीवन में? शास्त्रों में तो लिखा गया है कि एक बार नाम श्रवण करेंगे तो शोक मोह भया भय करके हमने पढ़ा था, एतत् ही आतुर चित्ता नाम मात्र स्पर्शेम हूँ। नारद मुनि इतना प्रेम से गा रहे थे, व्यासदेव इंस्ट्रक्शन दे रहे थे सब लोगों ने इतना गुणगान किया भागवत कथा का, वैष्णव सेवा का, सब कुछ, लेकिन कुछ काम में नहीं आ रहा है। तो बड़ा गजब है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी भगवान का एक हाथ है, हम सबके जीवन में होता है या नहीं? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होगा, मैक्सिमम टाइम होली नेम काम करेगा हमारे लिए, मैक्सिमम टाइम हरि कथा काम करेगा, भक्तों का संग काम करेगा, डेफिनेटली भक्तों का संग तो काम करता ही है, लेकिन एक ऐसा कभी स्ट्रगल आएगा उस समय आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। उस समय आपको भगवान ये चीज बताने की कोशिश करते हैं कि भैया अब तुम्हें कुछ काम में नहीं आ रहा है ना, तो अभी तुम्हें अपना कॉन्शियसनेस क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि भौतिक जीवन में कभी कभी कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होता है। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे? कुछ भौतिक समस्याओं का समाधान नहीं होता है। जैसे बताइए उदाहरण हाँ, कुछ भौतिक समस्या का उदाहरण नहीं होता है, बताइए उदाहरण। बताइए। हाँ, अनुकंपा शक्ति माता जी। कोई बीमार हो जाता है, हाँ, हमारे हाथ में कुछ, तो उस समय आप कितना भी चैंटिंग करें तो आपको अगर कोई बीमारी हो है तो दूर होने वाला है क्या?
नहीं होने वाला है वो। तो आप बोलेंगे फिर चैंटिंग कैसे काम करता है, वो भी बताएंगे आपको कैसे काम करता है ना। उस समय आपको गुरु महाराज आके आपको एकदम प्रेम से हाथ रखेंगे आपके सर के ऊपर, तो भी आपका वो बीमारी नहीं जाने वाला है। किसी को कैंसर हो जाता है, कुछ नहीं होता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ना, वो यूएसए में एक माताजी गुजर गई थी। तो माताजी, उनको कैंसर था, राइट, यंग माताजी थी। तो अब देख रहे होंगे उस वीडियो में, अब देख रहे हैं बहुत सारे भक्त हैं, कीर्तन कर रहे हैं उनके सामने, भगवान का फोटो दिखा रहे हैं उनको। तो इससे क्या इंडिकेट होता है? तो कीर्तन, नाम कीर्तन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। महाराज ने भी उनको बात किया, सब कुछ किया। इसलिए नहीं किया कि कैंसर दूर हो जाए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भौतिक स्तर पे समाधान होता ही नहीं है। उसका एक ही समाधान होता है, जहां तक मैंने आज तक समझा है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, उसका एक समाधान होता है सहन करना, दैट्स इट। आपको कभी कभी कुछ भक्त ऐसे प्रश्न पूछेंगे, प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, और उस समय आपको उसका उत्तर मिलेगा ही नहीं। आप बोलेंगे कैसा भक्ति शास्त्र किया आपने, कैसा भक्ति वैभव किया है, आपको पता नहीं है इसका आंसर, नहीं पता नहीं है, आपको मिलेगा ही नहीं उसका आंसर। उसका केवल एक ही आंसर रहता है, क्या रहता है? टॉलरेंस, सहन। स्वीकार करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो अवस्थाएं हैं इस भौतिक जगत में, उसका कोई समाधान नहीं है। उसका एक ही समाधान है, सिंपल आंसर, सिंपल है एक्चुअली। बहुत ही सिंपल आंसर है। क्या भैया, ऐसे जगह पे रहो मत ना जहां पे ये चीजें हमको प्रभावित करते हैं। ऐसे जगह पे जाओ जहां पे ये चीजें है ही नहीं। बेसिकली जब तक आप भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक आपके ये चार चीजें पीछा नहीं छोड़ने वाली है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म तो आपको लेना ही है, जरा तो आती रहेगी। अब बुढ़ापे को कोई चैंटिंग करके दूर कर सकता है क्या? कर सकता है ना, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम समझते हैं। हम समझते हैं कि मैं बुढ़ा नहीं हो जाऊं, जवान रहूं, लेकिन चैंटिंग उसको ऐसे दूर नहीं करती है। चैंटिंग हमें क्या करती है? समझाती है कि भैया ये कपड़ा है, कपड़ा तो फटेगा ही, ये कपड़ा निकाल के नया कपड़ा लो, आध्यात्मिक। आप हमेशा जवान रहोगे। अभी खाली इस जीवन में जवान रहना क्या, अनंत काल के लिए जवान रहोगे, राइट। काशीनाथ प्रभु क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया, ठीक है, उदाहरण ठीक है, माता जी ने भी सही दिया बीमारी का। मैं ये जानना चाह रहा था, अगर आप बताना चाहें, क्या आचार्यों के जीवन में क्या ऐसा भी कोई एग्जाम्पल है जिसमें मतलब हरि नाम नहीं, क्योंकि आचार्य तो है, प्रमाणिक है, पर उनमें कभी ऐसा सुनने को मिला ही नहीं कि हरि नाम ने कहीं काम ना करा, या भगवान ने कभी कृपा नहीं की उनपे। यस। तो ऐसा प्लीज। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हरिनाम, देखिए मैंने अभी क्या कहा, हरिनाम ऐसे काम नहीं करता है, बट वैसे काम करता है। हम जिस प्रकार सोचते हैं वैसे काम नहीं करता है हरिनाम। हमारा एक अपना अंडरस्टैंडिंग है हरिनाम कैसे काम। हम क्या सोचते हैं, नरसिंह भगवान विघ्न विनाशक है, ठीक है। अरे लेकिन वो हमारे, देखिए भगवत गीता में भगवान ने क्लियरली कहा है, जब भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, उस समय भगवान ये नहीं कहते कि मेरे भक्त के शरीर को बचाऊंगा मैं। भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्त की चेतना को बचाऊंगा, ठीक है ना। तो जो प्रोटेक्शन भगवान कृष्ण का है, वो प्रोटेक्शन भौतिक स्तर पे नहीं है, हमारे आध्यात्मिक स्तर पे है, चेतना के लेवल पे है। तो आपने वो वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में क्या कर रहे हैं सब, कीर्तन कर रहे हैं या फिर उनके लिए चैंटिंग कर रहे हैं। तो उनसे उनको मौका मिला अपनी चेतना को भगवत भावना में रखने के लिए। देखिए इस दुनिया में सर्कमस्टेंसेस हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि उन सर्कमस्टेंसेस के प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स है वो हमारे हाथ में है। दैट्स द फाइन लाइन दैट डिसाइड्स कि हम लोग भक्ति में आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे। आप समझे कि नहीं समझे? परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं हरे कृष्ण चैंटिंग करता हूं तो मैं अगर ब्रश नहीं करूंगा तो मेरे दांत अच्छे रहेंगे। ब्रश करना ही पड़ेगा आपको। राइट। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ट्रेन में चढ़ गया हूं, मैं हरे कृष्ण वाला हूं, मैं टिकट नहीं निकालूंगा तो भी मैं पहुंच जाऊं। नहीं, आपको टिकट निकालना पड़ेगा, वो रूल है ट्रेन का। हरे कृष्ण उस चीज के लिए बना ही नहीं है ना, हरे कृष्ण। इसलिए सबसे पहले हमें क्लैरिटी रखना चाहिए कि कौन सी चीज किसके लिए बनी हुई है। अध्यात्म हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व को पुनर्जागृत करने के लिए बना हुआ है। इसलिए देखिए, जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टाइम,
तो टाइम, भगवान क्या करते हैं, टाइम के माध्यम से हमको स्ट्रगल करने देते हैं, स्ट्रगल करने देते हैं। आपने देखा है खुद, आप कितनी बार चैंटिंग कर, होता ही नहीं है, प्रॉब्लम ये दूर नहीं होगा। आपको भगवान समझाना चाहते हैं कि अब होगा क्या, देखिए इससे आप ऐसी अवस्था में भी देखिए, आप चैंटिंग कर रहे हैं और उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी आप चैंटिंग चालू रखेंगे, फिर भी आप चैंटिंग करते रहेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डर गया काशीनाथ प्रभु, डर गए बहुत। नहीं प्रभु जी, वो बात ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप बहुत मतलब भौतिक लाभ या भौतिक दुख दूर करने के लिए नहीं होते हरि नाम। लेकिन मैं उसके भी अलावा बोल रहा हूँ और कुछ, वो तो है ही है, लेकिन उससे भी आप आगे बढ़िए और डेप्थ में जाइए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कभी कभी आपको स्ट्रगल करने के लिए मजबूर करेंगे। हरिनाम करने से हमारे काम क्रोध लोग निकल जाते, राइट, लेकिन कभी कभी भगवान बनाए रखेंगे उनको। आप स्ट्रगल करेंगे, लेकिन फिर भी आप चैंटिंग नहीं छोड़ेंगे। वही तो परीक्षा है आपकी। आप बोलेंगे ये काम करता है, ऐसा कहा था, लेकिन काम नहीं कर, फिर भी मैं चैंटिंग करते रहूंगा। फिर आपको एक दिन ऐसा रियलाइजेशन आएगा, ऐसा साक्षात्कार आएगा कि भैया कुछ चीजें भौतिक स्तर पे सॉल्व नहीं की जा सकती, उसके लिए मुझे अपनी चेतना को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। आई हैव टू रेज माई कॉन्शियसनेस, और ये समझना पड़ेगा कि भौतिक जगत समस्याओं से भरा हुआ है, प्रॉब्लम फ्री दुनिया नहीं मिल सकती मुझे। आई कांट एक्सपेक्ट वर्ल्ड टू बी प्रॉब्लम फ्री। इफ आई हैव टू बी प्रॉब्लम फ्री देन आई हैव टू गो टू बैक टू बॉडी हेड। बट अभी ऐसा नहीं कि हमें शरीर को मतलब बैक टू बॉडी में फिजिकली जाना है, यहाँ रहते हुए भी, जैसे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने कहा है, विश्वम पूर्ण सुखाए थे, कि मुझे पूरा विश्व सुखी लगता है। जैसे उस दिन में महाराज का लेक्चर सुना था कुरेश का, है ना, रामानुजाचार्य के जो महान शिष्य थे, आपको पता ही है उनकी कथा में उनकी आंखें निकाल ली जाती है, सुना है ना आप लोगों ने, राजा कोलोतुंग के दरबार में उनकी आंखें निकाल ली जाती है, यू नो, मतलब रामानुजाचार्य को पकड़ने के लिए आ रहे होते, वो शैवाइट रहते हैं वो, तो ये भाई उनको कन्वर्ट करने के लिए पकड़ने के लिए आते, तो रामानुजाचार्य को कुरेश बोलते कि आप यहीं पे रहो, मैं जाता हूँ आगे, आप निकल जाओ यहाँ से दूर, क्योंकि आपकी ज़्यादा ज़रूरत है प्रचार मिशन के लिए, मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करता हूँ। तो एक्चुअली कुरेश की जब आंखें निकाल ली जाती है, आप सोचिए ना, भगवान के एक्चुअली सुदर्शन चक्र या किसी के तो अवतार माने जाते हैं वो कुरेश, रामानुजाचार्य की लीला में जब उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं, यू नो, वो राजा के द्वारा, फिर क्या बोलते हैं पता है, वो बोलते थैंक यू, भगवान को धन्यवाद देते हैं। और जिन्होंने उनकी आंखें निकाली है ना, उनको बोलते हैं आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने मुझे अपने गुरु महाराज की सेवा करने के लिए सहायता की, ये मेरी आंखें निकाल कर। आप समझ रहे हैं कॉन्शियसनेस क्या है, ये चेतना क्या है। और ये नहीं सोचते कि अरे मैं तो इतना हरे कृष्णा डिवोटी था, मैं चैंटिंग कर रहा था, मैं भक्ति कर रहा था, ऐसे कैसे मेरे साथ हो गया, मेरी आंखें कैसे निकाल दी गई उन्होंने, इतना बड़ा दुष्प्रचार मेरे साथ हुआ, बहुत हो गया, भगवान बहुत दुष्ट हैं, कृष्ट हैं, वैसे वैसे नहीं, कृतज्ञता बनाए रखी उन्होंने। इसको कहते हैं टू रेज द कॉन्शियसनेस। और ये इफेक्ट किसका है, उनके शुद्ध भगवत नाम के परिणाम का ही परिणाम है, अभ्यास का। आज हम लोग शुद्ध भगवत नाम नहीं ले रहे हैं, मोटिवेटेड ले रहे हैं, इसीलिए हमको नहीं समझ में आता कि वास्तविक भगवत नाम की महत्व क्या है और उसका परिणाम क्या होना चाहिए हमारे ऊपर। कुछ लोग कंफ्यूज है क्या, नहीं कंफ्यूज है? अनुकंपा शक्ति माता, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वो शंका है कुछ आपको? थोड़ा आ रहा है, इतना याद रखिए। मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि भगवान हमको कभी कभी स्ट्रगल करने के लिए मजबूर करेंगे, स्ट्रगल कराएंगे, हमसे स्ट्रगल कराएंगे और हमारी परीक्षा लेंगे कि स्ट्रगल में भक्त क्या करता है। एक तो हमें उस स्ट्रगल में क्या करना है, सहन करना है, उसका कोई उत्तर होता नहीं है, और सहन करते हुए हमारी भक्ति को जारी रखना है, हमारे नाम संकीर्तन को जारी रखना है, भागवत श्रवण को जारी रखना है, ये समझते हुए कि एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी में भक्ति करना बहुत आसान होता है, लेकिन एडवर्सिटी में भक्ति करना बहुत ही मुश्किल होता है, और वही परीक्षा है हमारी। अरे सब कुछ जब जीवन में ठीक ठाक चले तो माला कौन नहीं करेगा, सब करते हैं, एकदम मजे से करते हैं, बढ़िया करते हैं, एकदम अटेंटिव करते हैं, एकदम एक एक नंबर लाते हैं वो। लेकिन जब जीवन में स्थितियां विपरीत हो जाए फिर भी आप अपनी भक्ति को ना छोड़े, उसको कहते हैं असली भक्त। अब तक हम नकली भक्त हैं एक्चुअली, हम सब लोग नहीं। एक थोड़ा सा भगवान पिन लगा देंगे, साइड से एक पिन मारेंगे, यहाँ पे हो गया काम, फुस। हमारा भक्ति का इतना बड़ा जो गुब्बारा हमने बना के रखा है, फुस हो गया।
सारी हवा गायब। इसलिए एक्चुअली ये यहाँ पे लास्ट ये चीज बोला गया है कि भगवान कभी कभी टाइम का इस्तेमाल करते हैं हमारे ऊपर, और टाइम के इस्तेमाल कर कर हमें दिखाते हैं कि कुछ चीजें आप भौतिक स्तर पे नहीं सॉल्व कर सकते, उसको आपको ट्रांसेंड करना पड़ेगा। तो उस माता जी ने क्या किया, भक्ति तीर्थ महाराज ने क्या किया। भक्ति तीर्थ महाराज को जानते हैं ना आप लोग, उनको कैंसर था, बोन का कैंसर था, खतरनाक कैंसर था, बहुत ही हाई लेवल का पेन होता था उनके बोन्स में, फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। और उन्होंने वो टाइम में वो सीरीज भी लिखा हुआ है, बेगर करके, स्पिरिचुअल सीरीज है उनके बुक का, 6-7 वॉल्यूम वाला। राधानंद महाराज हमेशा उनकी कथाएं बताते हैं। तो वो ऐसे पेनफुल, मतलब ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, हम में से कोई भी इसको नहीं समझ सकता और नहीं उसको कभी इमेजिन कर सकता है कि मैं अगर उस जगह पे हूं तो मेरा हाल क्या हो जाएगा। लेकिन एक्सट्रीम सोचिए, जिसको कैंसर है, टर्मिनल कैंसर है, जिसको इतना पेन है बॉडी में, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो भगवान का नाम श्रवण कर रहा है और बोल रहा है कि मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। राइट, मैं मतलब उसने क्या कर दिया है, उस स्थिति को ट्रांसेंड कर दिया। आपको समझ में आता है ट्रांसेंड करना मतलब? उस स्थिति के परे चले जाना, अपने चेतना को उसके परे लेके जाना। तभी वो क्या कर सकता है, शुद्ध भगवत नाम ले सकता है, नहीं तो नहीं होगा हमसे हरि नाम। और ये हम सब के लिए एक दिन आएगा, हमारे मृत्यु के क्षण के समय में, छोटे समय के लिए आएगा। उसका ये पूरा अभ्यास चल रहा है अभी। उस समय आएगा, हरिनाम बोलेगा, मैं आ रहा हूं प्रभु, मैं नाम हूं, आपने मुझे पहचाना, मैं नाम प्रभु हूं, जिसके लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया, दीक्षा लिया, अभ्यास किया। मैं आ रहा हूं प्रभु, आपके पास आ रहा हूं मैं। आप नहीं 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 नहीं, अभी मत आओ, अभी मत आओ, अभी मैं मेरे बहुत सारी आसक्तियां हैं, मेरे घर का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरे स्टेट का क्या होगा, मेरा ये वो संसार का क्या होगा, मुझे वो सब संभालना है, अभी अभी मत लेके जाओ मुझे। भगवान कहते नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, नहीं नहीं मुझे लेकिन नाम क्या करेगा, आपके पास आएगा। अगर आप उसे नहीं ले पाएंगे तो आप ऐसे ही फिर अगले जन्म में नया शरीर लेंगे, उसी घर में, उसी संसार में। बोले हीरालाल प्रजापति बोले। हरे कृष्ण धन्यवाद जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जी, जैसे 12 महाजनों में विष्णु पितामह भी तो थे ना, वो भी तो आपको चेतना के परे थे। यस। अजब क्यों, भगवान के तो बहुत बड़े भक्त थे, वो तो चेतना के हिसाब से अपने आचरण से बताया कि कैसे सहन करके कैसे भगवान के। यस, करेक्ट। यहीं पे इतने सारे उदाहरण हैं। कुंती महारानी स्वयं उदाहरण है, इतना बड़ा उदाहरण। इतना आपके जीवन में कभी हो जाए तो आप ना 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 अपेक्षा भी मत कीजिए इतना होगा आपके जीवन में, नहीं तो आप हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कोई व्यक्ति हमें गाली देता है, कोई कुछ बोलते, बस लोग डिकेड्स तक याद रखते, 10-10 साल तक। 10 साल पहले तुमने ऐसा बोला था, याद है? इतना मन में द्वेष रहता है हमारे। छोटे छोटे चीजें तो भूल जाइए, राइट। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं फिर फाइनली, ये टाइम इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि इससे हमें सीखने को मजबूर करते हैं, सिखलाते हैं कि हमें अपने विजन को, अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। और ऑफ कोर्स वो तो हरिनाम से ही होता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि उस समय हरिनाम काम नहीं करता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हरिनाम उस समय काम करता है, लेकिन दूसरे हिसाब से काम करता है। उस समय हरिनाम आपको ये सिखाने की कोशिश करता है कि अभी आपको अपनी चेतना को बढ़ाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% जब कभी प्रॉब्लम आता है हमारे जीवन में और जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा मोटिवेशन क्या रहता है, बताइए क्या रहता है मोटिवेशन? कुछ प्रॉब्लम आता है, हम चैंटिंग करते हैं, क्या होता है मोटिवेशन? सृष्टिपति प्रभु बताइए क्या होता है मोटिवेशन? वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। हाँ, विमल माता जी बताइए क्या होता है? प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाए, निश्चिंत हो जाए, कोई टेंशन ना रहे, लाइफ टेंशन फ्री हो जाए यार। ये हरे कृष्णा जल्दी जाने दो प्रॉब्लम को, हरे रामा जल्दी जाने दो। चैंटिंग नहीं चल रहा होता है उस समय, केवल क्या चल रहा होता है? टेंशन का प्रॉब्लम का मनन चल रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम जाने दो, प्रॉब्लम। भगवान का नाम का कीर्तन ही नहीं हो रहा है। लेकिन यही तो भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कि अरे मूर्ख, ऐसा जप मत कर, जब ऐसा कर कि बोल थैंक यू कृष्णा, आपने मेरे जीवन में प्रॉब्लम दिया, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा हो तो इसे लेके जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरे भक्ति के लिए मुझे आपके पास आने के लिए फेवरेबल है, डर गए बहुत सारे लोग, ऐसे प्रार्थना नहीं करते, नहीं ना?
लेकिन ऐसी ही प्रार्थनाएं होती है आध्यात्मिक, क्या करें, और कोई रास्ता नहीं है। भगवान को शरणागति किए बगैर भगवान के पास पहुंचने का रास्ता है ही नहीं। तो सबसे भगवान का हमारा निकट रूप क्या है? हरिनाम। तो जब संकट आता है तो हम हरिनाम लेते हैं, तो उस समय हरिनाम को ठीक है आप बोल सकते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, दूर कर दीजिए, लेकिन मोटिवेशन उसमें क्या होना चाहिए कि मैं आपका फिर अच्छा नाम जप कर सकूं, आपका श्रवण कर सकूं। कभी कभी भौतिक परिस्थितियां हमें क्या करती हैं, फेवरेबल नहीं रहती है भक्ति करने के लिए, तो हम बोल सकते हैं भगवान को कि भगवान ये समस्या दूर होगी, लेकिन हमें बोलना चाहिए हमेशा कि अगर ये मेरे लिए फेवरेबल हो तो, राइट। और फेवरेबल नहीं हो तो हमें क्या पता, कई बार हम कुछ प्रार्थनाएं करते हैं कि ऐसा चीज दे दो, भगवान दे देते हैं, बाद में पता चलता है कि इससे मेरा भक्ति बर्बाद हो गया। भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन है, आपको जो चाहिए दे देते हैं। खास करके भक्त के लिए तो देते ही है, वो चैंटिंग करता है ना बेचारा इतना, तो ले भगवान बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग जबरदस्ती करते हैं, ले, राइट। तो इसलिए उस समय हमारा मोटिवेशन होना चाहिए प्रॉब्लम जब आती है तो, कि देखिए एक्चुअली क्या है, सबसे सारी वस्तुओं का जड़ क्या है, ठीक से नाम संकीर्तन न करना, बराबर ना। सारी समस्याओं का जड़ कहाँ पे, भौतिक संसार, भौतिक चेतना। तो हमें भगवान को एक ही प्रेयर करना चाहिए कि मेरे भौतिक अस्तित्व, भौतिक इच्छाएं जो है मेरी, मटेरियल डिजायर्स, उसको समाप्त कर दो भगवान। वो समाप्त हो गया तो फिर आपका विश्व क्या हो गया, भक्तिमय बन गया। जब तक वो नहीं जाएगा तब तक छोटे छोटे समस्याएं, हजार समस्याएं आती रहेंगी, है ना, ये समस्या आई, वो समस्या आई। इसलिए मांगना है तो ये नहीं मांगना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आया सॉल्व कर दो, वो प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है बोल सकते हैं आप, लेकिन आप एक्चुअली मोटिवेशन क्या है वो भी देखना पड़ेगा ना। आप भगवान के लिए मांग रहे हैं, आपके लिए मांग रहे हैं। 99% तो हम अपने लिए मांगते हैं कि मेरा प्रॉब्लम दूर जाए तो मैं सेटल हो जाऊं, लेकिन भगवान सेटल नहीं होने देंगे आपको, जैसे मैंने महाराज उस लेक्चर में कहते हैं। यस माता जी। लेकिन भगवान बोलते हैं जो आपको एसेंशियल है वो मैं देता हूँ, जो आपको चाहिए वो नहीं देता हूँ। तो भगवान वैसा इंटरप्रेट कर भी देते होंगे कि जो इसके लिए एसेंशियल है वो। हाँ, भगवान तो ऐसे देना चाहते हैं, लेकिन हम तो नहीं चाहते ना वैसा, क्योंकि हर बार हमारे लिए क्या अच्छा है हमें नहीं पता रहता है। हमें लगता है ऐसा कि हाँ मेरी भक्ति के लिए अच्छा है, लेकिन हमें कैसे मालूम रहेगा एग्जैक्टली हमारी इंद्रियां पूर्ण है क्या, हम अपूर्ण है। भगवान को पता होता है क्या जरूरी क्या नहीं। यस, भगवान को पता रहता है, लेकिन हमें नहीं पता रहता, और हम कभी कभी भूलवश ऐसी चीजें मांग लेते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं, लेकिन हमें लगता है कि उपयोगी है, नहीं। तो उस समय भगवान एक करेक्शन करने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं ये मत लो, ये मत लो। तो उसमें प्रावधान लाते हैं, ऑब्स्टेकल लाते हैं, यू नो, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग जिद पे अड़ जाए तो क्या करेंगे, और हम में से बहुत सारे लोग जिद पे अड़ जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग भगवान को शरणागत नहीं होना चाहते हैं, ये सच्चाई है, जान लीजिए। हम में से बहुत सारे लोग अभी भी, हम लोग सोचते हैं कि मैं यू नो भगवान का भक्त हूँ, लेकिन भगवान अगर मेरी स्थिति को जीवन में खराब कर दे थोड़ा सा मेरा भौतिक, तुरंत हम क्या कर देंगे, भगवान को अपोज करना चालू कर देंगे। नहीं, ठीक है, ज्यादा हेवी हो जाएगा तो फिर आप लोग, आज नींद नहीं आएगी रात को। लेकिन आप लोग अभी सुनिए महाराज के वो लेक्चर जो है ना, राधानाथ महाराज की सीरीज है, वो 5 स्टार सीरीज करके, है ना, वो रेडियो महाराज का आता है। मैं आपको कभी चाहिए तो उसका ऑनलाइन भी रहता है, जैसे गूगल ड्राइव में डाल के शेयर भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर लेक्चर है, महाराज इस तरह से एनालाइज करते हैं उसको। क्योंकि एक्चुअली आपने कभी सुना होगा महाराज का स्टोरी, राधानाथ महाराज का, कि वृंदावन में कैसे रहे, वो किस तरह से स्ट्रगल करके इंडिया में आए, है ना, किस तरह से प्रभुपाद को मिले। उनके जीवन में उन्होंने सब अनुभव किया है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ यू नो डिस्कम्फर्ट लाइफ में, इवन विद इन इस्कॉन में आने के बाद भी। ऐसा मतलब भयंकर त्रासदी और पीड़ा जिसने सहन किया हो और तभी भी भक्ति किया हो, उसको ये साक्षात्कार मिलते हैं। इतने ऑर्डिनरी, ऐसा कोई मेडल ऐसे नहीं मिलता है, कोई मेडल आपको ऐसे मिलता है क्या, है ना, परमवीर चक्र या फिर ऐसे मेडल मिलते हैं, स्टार ऐसे आप लगा के घूमते हैं यहाँ पे पुलिस वाले, उसके पीछे बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, भयानक स्टोरियां रहती हैं। तो उनको ये सब जेम्स हैं उनके पास रियलाइजेशन के। गोपाल कृष्ण महाराज या लोकनाथ महाराज, आप इनको सुनिए, उनके जीवन में ये सब इतने सारे साक्षात्कार क्यों है, क्योंकि उन्होंने उतना सैक्रिफाइस किया है, सरेंडर किया है भगवान को। फिर हम लोग उनके जो साक्षात्कार सुनेंगे तो हमें भी मौका मिलेगा उसको एक थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लेने का, कि अभी मेरे जीवन में ये आएगा तो मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सबके जीवन में तो आने वाला है, ऐसा नहीं कि फ्री में मेडल मिलेगा आपको। उनका मेडल आप चोरी करके नहीं ले सकते, उनका मेडल देख के समझ सकते हैं कि जब मुझे अगर
ये परिस्थिति आएगा तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, दैट्स द सेविंग ग्रेस, राइट। आचार्यों का तात्पर्य, प्रभुपाद के तात्पर्य, उनकी वाणी सुनने का ये लाभ होता है कि स्थिति जब ऐसी आएगी तो मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और कुछ नहीं। स्थिति को रिस्पॉन्ड तो करना ही है आपको, ऐसा नहीं कि उनके साक्षात्कार सुन के आप मुक्त हो, नहीं, स्ट्रगल आपको आएगा लेकिन पता चलेगा कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ऑल राइट, यस, ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय। यस प्रभु जी। मुझे पहले टॉप का जो वीडियो है वो डाउन डालिए। हाँ यस, मेरी परीक्षा है, ये तो क्वेश्चंस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। मिलते हैं फिर हम लोग। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता था, मैं भूल गया बताना। एक्चुअली मेरा क्या हुआ, यहाँ पे सैटरडे को एक प्रीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे मुंबई के आउटस्कर्ट में, खोपोली में। तो उधर मुझे थोड़ा जाने का अभी रुचि हो रहा है उधर। तो मैं सोच रहा था कि हमारा जो क्लास है संडे को तो हम करते ही हैं, उसके अलावा हम सैटरडे को करते थे, राइट। तो अगर हम लोग चाहें तो उसको वीक डे में एक बार कर सकते हैं, बुधवार या गुरुवार दोनों में से किसी एक दिन को, शाम को, रात को 1 घंटा सैटरडे की जगह पे चलेगा। प्रभु जी टाइमिंग क्या है मेन तो बस, और कुछ बात नहीं। आप टाइमिंग कोई रखिएगा प्रभु जी, 7 o'clock। 7 से 8 जमेगा ना? गुरुवार, शुक्रवार को नहीं रख सकते। शुक्रवार को ऑलरेडी मेरा क्लास रहता है यहाँ पे, भक्ति शास्त्री वाला। काफी समय से उनका वो स्केड्यूल पे चल रहा है, तो फिर उनका स्केड्यूल जरा चेंज हो जाएगा। मंगल बुध गुरु प्रभु जी 3 क्लासेस हैं हम लोगों के, तो 7 बजे से है आपके मीरा रोड में। कौन से क्लासेस? नहीं, हम लोग जो हम लेते हैं कॉन्ग्रीगेशन के साथ। अच्छा, आप लोग प्रीचिंग करते हैं, वो क्लासेस हैं। अच्छा, मंगल बुध और गुरुवार तीनों दिन। ओके ओके। तो आप बोलेंगे शुक्रवार को लेने का? शुक्रवार को भी नहीं, शुक्रवार को भी रहता है। शुक्रवार को नहीं, सोमवार को ले लीजिए। हाँ, सोमवार को। अच्छा, खाली फिर मंडे बच गए फिर। हाँ, इतवार और सोमवार, इतवार को ये दोपहर में हो जा रहा है, सोमवार को शाम को ले लीजिए। अच्छा, सोमवार को शाम को। सोमवार को मेरा सेवा है प्रभु जी। आपका सेवा है। ओके, सो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, चारों दिन आपका क्लास रहता है श्रेष्ठ को? मेरा मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन, और शुक्रवार को माता जी की सेवा रहती है शाम को संध्या भोग की। कौन सी माता जी? कनाई प्रिया माता जी। ओके, सॉरी। मंगल बुध बृहस्पति मतलब कौन सा? गुरुवार। हाँ। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ओ, तो बच गया शुक्रवार को फिर। अच्छा, शुक्रवार को उनका सेवा रहता है, सर्व मंगल जनार्दन प्रभु। ओके, तो बच गया शनिवार। शनिवार ठीक था, लेकिन अभी वो क्लास आपका कह रहे खोपोली वाला था। हाँ, मतलब चालू हुआ है अभी, कांग्रीगेशन प्रोग्राम है। ओके। और यहाँ से लंबा है ना काफी, तो मुझे यहाँ से ट्रेन से आते जाते ही मेरे को रात के 12:30 बज जाता है यहाँ पे बॉम्बे पहुँचते रिटर्न। ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? यस माता जी। सैटरडे मॉर्निंग में नहीं ले सकते? मॉर्निंग में स्कूल हो जाएगा ना बच्चों का स्कूल। अच्छा, लेकिन मॉर्निंग में सब लोग रहते हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं रहूंगा। अब तो ले लीजिए सैटरडे आफ्टरनून। अच्छा, सैटरडे आफ्टरनून आप सब लोग रहते हैं घर पे? 4 बजे। नहीं, सैटरडे को तो मैं अच्छा, सैटरडे को मैं 3 बजे निकल जाता हूँ एक्चुअली, यहाँ से 2:30 बजे निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़ना होता है वो। 9 से 10 सुबह। अच्छा, लेकिन नहीं प्रभु जी, नहीं। अच्छा, सब लोग नहीं रहते हैं ना? अच्छा, स्कूल जाना होता है किसको? अच्छा। 7 से 8। ओके। संडे एक हो गया अपना, तो एक आपका सैटरडे आफ्टरनून 12 बजे, 12:30 बजे। नहीं तो कुछ लोग नहीं रहते ना, जॉब वाले लोग, कुछ लोग जॉब वाले। मंडे को ले लीजिएगा, मंडे को ले सकते हैं ना प्रभु जी। तो अभी मंडे ही बच गया, मंडे शाम को 7 से 8।
हाँ जी 7 to 8 ले लीजिए गुरुजी। लेकिन मंडे भी मेरा टाइट रहता है एकदम, पूरे हफ्ते का पहला दिन है ना वो, तो हफ्ते की शुरुआत ही एकदम भारी भरकम रहती है। ठीक है वीक का पहला दिन और वीक का लास्ट दिन हो जाएगा। नहीं वो तो हमारे लिए कंटिन्यूस है, सैटरडे संडे संडे मंडे मंडे रात को संडे रात को साढ़े रात नहीं संडे दोपहर को ठीक है, अभी अपना है आराम से रिलैक्स। हरे कृष्ण। हाँ यस बोलिए प्रभु जी। भक्तों के संग में हमें किस भक्तों के संग में तो समय बिताना चाहिए और कितना बिताना चाहिए। और एक दूसरा यही बात होता है कि प्रभु जी हम भी है ना कई बार ऐसा सोचते हैं कि वो भक्त कहीं मेरे से नाराज ना हो जाए, जैसे हम भक्ति करना चाहते हैं और सही दिशा में चल रहे हैं, और कई भक्त क्या होते हैं कि मेरे से ये बात बताई नहीं, तो इस कारण वो नाराज हो जाते हैं। तो उस चीज को हम कैसे हैंडल करें या कैसे समझें, ये चीजें है ना प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किल होता है। एक मतलब जब कोई भक्ति में अटैच होता है या भक्ति में थोड़ा सा प्रोग्रेस करता है तभी वो उसके दिमाग में यही बात होती है। तो इससे निकले कैसे कि हाँ भाई एक प्रॉपर तरीके से हम निकले, या इसको हम टॉलरेंस में ही डाल दे, भाई टॉलरेंस करो, ये चीज का बहुत मुश्किल होता है समझना। प्लीज आप बताने की कृपा करें तो जी। यस सृष्टिपति प्रभु यस प्रभु जी। बताइए आंसर। आपने कहा कि टॉलरेंस के बारे में हमें कहा जाता है कि हम सहन शक्ति अपनी डेवलप करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा उन अवसरों को अपने जीवन में ना आने दें जो हमें संकट के कारण बनते हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हमें जब ऐसे कोई भी संकट आए जिनका हाल हमें दूर दूर तक कहीं दिख ना रहा हो, हमारे शिक्षा गुरु हमारे और जो वैष्णव साथी हैं वो भी हमें समाधान नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें अपनी चैंटिंग पर ध्यान देना चाहिए। मतलब हमें अपनी चैंटिंग इंटेंसिफाई करनी चाहिए, बहुत गहन करनी चाहिए। इसका मतलब हमारी चैंटिंग में कहीं कोई वीकनेस है, कहीं कोई कमियां है जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे, और ये जो माया के जो और चाबुक है वो हमारे ऊपर लगातार पड़ते जा रहे हैं, तो उससे हमें बचाव करना चाहिए। और जो समय की बात है कि कितना समय करना चाहिए साथ, तो हम वैष्णव लोग तो हमेशा यही कहते हैं कि वैष्णवों का संग करो, किसी दूसरे का संग करने की बात ही नहीं करते। दूसरे के समय क्या संग करने की बात करेंगे तब समय की बात आएगी, लेकिन वैष्णवों का संग करने के लिए जितना समय मिलता है वो कम है। तो हमें निश्चित तौर पर अधिक से अधिक वैष्णवों का संग करना चाहिए और अपनी चैंटिंग को और ज्यादा इंटेंसिफाई करना चाहिए और ज्यादा गहन करना चाहिए, जिससे कि हमें इस प्रकार के संकटों का सामना न करना पड़े। मैं समझता हूँ कि प्रभु जी का प्रश्न का उत्तर हुआ है, नहीं हुआ पता नहीं, तो नहीं प्रभु जी मैं संतुष्ट नहीं हुआ, सच बता। हाँ तो समझ गया, क्योंकि आपका प्रश्न ही इतना ये था कि शायद प्रभु जी ही उसका सही उत्तर दे सकते हैं। अच्छा काशीनाथ प्रभु जी आपका प्रश्न वापस दोहराइए। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, जैसे आपने बताया था पांडव सखी माता जी ठीक से सुन लीजिए, आपको आंसर करना है कि आज जैसे आपने बताया था कि भरत महाराज ने ना कुछ समय ज्यादा बिता दिया था। अच्छा किसके साथ? एक हिरण के बच्चे के साथ। और क्या कहते हैं, एग्जाम्पल आपने दिया था कि ययाति महाराज का, देवयानी को मतलब हाथ पकड़ के खींचा तो थोड़ा टाइम लग गया। तो इसके बिहाफ पे मेरा प्रश्न ये है कि हमें किन भक्तों का कितना संग करना चाहिए। ओके एक प्रश्न तो ये आ गया। ओके पहले इसका आंसर करते हैं एक का। देखिए कभी भी राधानाथ महाराज का एक स्टेटमेंट है, महाराज कहते हैं कि हम कभी कभी जब दूसरों को भक्ति में मदद करते हैं, उससे अगर हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल अगर टूट रहे हैं, हमारी भक्ति अगर खराब हो रही है, तो आप समझ जाइएगा कि एक्चुअली आप उसको भक्ति में बढ़ने के लिए मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी भक्ति को नष्ट कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। इसलिए हमें हमेशा देखना चाहिए कि मैं जब किसी को सहायता करता हूँ भक्ति में, तो उस सहायता से कभी कभी वो आगे बढ़ सकता है लेकिन मैं पीछे गिर जाऊं, ये नहीं होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि दोनों ही गिर जाएं उसकी वजह से। तो देखना चाहिए कि मेरी भक्ति को फेवरेबल क्या है। ये सेल्फिशनेस नहीं है, लेकिन ये बचाव कार्य है, क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तभी तो मदद कर पाएंगे ना दूसरे को। आप खुद अगर गिर गए तो क्या हेल्प करेंगे दूसरे को, राइट। भरत महाराज जब वो हिरण के से आसक्त होकर वो खुद अपनी भक्ति की चेतना में गिर गए,
तो ना तो हिरण को मदद कर पाए ना खुद अपने आप को आगे बढ़ा पाए। लेकिन अगर उन्होंने भक्ति स्ट्रेच करते हुए अगर हिरण के लिए प्रार्थना किया होता, उनके लिए प्रेयर किया होता भगवान से, हो सकता है उनका उन्नति हो जाता, इनका भी उन्नति हो जाता। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? इसलिए देखना ये है कि उसके एसोसिएशन से मेरा भक्त तो खराब नहीं हो रहा है ना कहीं पे। अगर मेरा भक्ति खराब होगा तो वहीं पे रोक देना चाहिए कि संसार में उनको मदद करने के लिए आप अकेले व्यक्ति नहीं है। भगवान अलग अलग तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं, किसी को भक्त को भेज सकते हैं, भगवान खुद जाके मदद करेंगे किसी भी तरह से। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। ओके, और आगे दूसरा क्या है? दूसरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी कई बार क्या होता है कि कोई नया भक्त है या भक्ति में ठीक चल रहा है, और कई बार उसको क्या होता है कि वो जिन भक्तों का संग करता है या जिन भक्तों के कारण आया तो उनसे बातें बुतें कर रहा है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। पर कभी वो अगर वो उनको कोई अपनी कोई बात नहीं बता पाया तो उसको और बात पता चल जाए तो वे नाराज से हो जाते हैं। वो सीनियर है जिसमें, तो वो जब नाराज हो जाते हैं तो इस चीज का ना मन में एक वो रह जाता है, तो हम भक्ति का थोड़ा ना भक्ति से थोड़ा सा विमुख हल्का सा हो जाते हैं, माइंड डाइवर्ट हो जाता है इस चीज का। हाँ, लेट मी क्लैरिफाई। मतलब काउंसलर के मन में कुछ है और काउंसलर को बताया नहीं, लेकिन काउंसलर को अलग से पता चल गया कि इसके मन में ये था, ये बोल रहे हैं आप? नहीं, काउंसलर नहीं प्रभु जी, एक मतलब इक्वल से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, उसको काउंसलर समझ लेते हैं अभी, काइंड ऑफ मेंटर समझ लेते हैं कि अभी समझे आप मेंटर हैं और मैं आपका मेंटी हूँ, तो मेरे मन में कुछ है या फिर मेरे कुछ है ना अपने रिजर्वेशन से कुछ एंजाइटी से प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आपको कहीं से पता चल गया कि अरे इसको ये प्रॉब्लम है, इसने मुझे क्यों नहीं बताया, राइट? इससे आप डिस्टर्ब हो गए, आप वो बोल रहे हैं ना, आप उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब वो हो गया प्रभु जी, वो हो गया कि आप हो गए? देखिए, दो चीजें होती है यहाँ पे। अगर मैंने किसी को अपना काउंसलिंग समझाया और उसने अगर मुझे कुछ बताया नहीं, यू नो, कभी कभी क्या होता है ना, काउंसलर अपने काउंसलिंग के ऊपर बहुत पॉसेसिव हो जाते हैं कि ये मेरा चेला है, इसको सारी बात मुझे बतानी चाहिए, मैं जो सुझाव देता हूँ उस सुझाव के ऊपर काम करना चाहिए, वो नहीं करेगा तो फिर मुझे गुस्सा आता है। तो ये एक साइड है। अब वो साइड को नहीं, वो नहीं पूछ रहे, राइट? कि वो भी पूछ रहे, वो नहीं पूछ रहे, तो फिर आप ये बोल रहे हैं कि वो जो मेंटी है वो ये चीज को पूछता नहीं है, बोलता नहीं है, इसलिए उसको भक्ति में बाद में स्ट्रगल होता है, राइट? ये बोल रहे हैं। तो इसको कैसे देखें? बराबर है? बराबर है? काशिया, तुम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे दो डिवोटी हैं, वो आपस में उनका एक अलग से पर्सनल रिलेशन भी है, थोड़ा सा क्लोज है एक दूसरे के, और सपोज एक डिवोटी जो थोड़ा जूनियर है वो उनसे कुछ नहीं बताना चाहता अपने भक्ति के बारे में, उनको कहीं से पता चल जाती है वो चीज, ओके, तो वो तब वो बुरा मानते हैं, तो जूनियर को थोड़ी टेंशन से हो जाती है कि नहीं भाई मैंने उनको बताया नहीं और उनको कहीं से पता चल गया, उनको बुरा लग गया ये चीज, तो वो किस तरह से लेंगी चीजों को, किस तरह से वो कंसंट्रेट करें? जूनियर डिवोटी को कैसे लेना चाहिए फिर? हाँ जी, हाँ जी। तो उसको आगे जाके बताना चाहिए वापस, फिर अगले जाके बोलना चाहिए कि नहीं, वो पता तो चल गया, लेकिन तो वो है ना, फिर कहते हैं, इनको बुरा भी लगा कि इनके थ्रू मुझे पता नहीं चला, जबकि वापस आपस में काफी इंटीमेट है, मुझे सारी बातें डिस्कस करते हैं, वो फिर वहाँ थोड़ा सा एक गैप सा, कम्युनिकेशन गैप समझ लीजिए, कुछ भी थोड़ा सा वो लगता है कोई काउंसलिंग का प्रॉब्लम आप क्वेश्चन मेरे ऊपर दे रहे हैं। देखिए, एक पहला चीज क्लियर है कि जैसे मैंने पहला साइड बताया आपको, काउंसलर को कभी भी पॉसेसिव नहीं रहना चाहिए। दिस इज वन थिंग। भले आपका चेला हो, कोई भी हो, लेकिन उसका अपना एक फ्री विल रहता है, उसको जो करना है वही करेगा वो। अल्टीमेटली आप केवल उसे इंस्पायर कर सकते हैं, इंस्पिरेशन दे सकते हैं, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सिमिलरली जो काउंसलिंग होता है, उसको अगर ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि मैंने बताया नहीं और उनको ऐसे किधर से तो पता चल गया, यही बोल रहे हैं ना माता जी कि उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है काउंसलिंग को, मतलब जो भी है जूनियर डिवोटी को कि अरे मैंने बताया नहीं, अभी मैं क्या करूं, मैं कैसे प्रभु जी के पास जाऊं। तो अगर मैं उस जगह पे हूं तो मैं मेरा केस बता रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा एकदम awkward फील होगा कि अरे मैंने उनको बताना नहीं, उनको किधर से पता चल के मुझे बताना चाहिए था। लेकिन अभी इसका समाधान क्या है? अल्टीमेटली मुझे अगर उनसे काउंसलिंग लेना है और मुझे उसका शरण मुझे जाना ही पड़ेगा ना, राइट? awkward फील होगा तो भी जाना ही पड़ेगा ना। इसी को कहते हैं, इसमें एक पॉइंट आता है कि कितना ट्रस्ट हमारा है, राइट? या तो काउंसलर को फिर सोचना चाहिए कि उसका शायद मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो मुझे बोल नहीं पाया, राइट? और जो काउंसलर रहता है या फिर जो भी है जूनियर डिवोटी है, जो
बता नहीं पाया, उसको अगर ऐसा गिल्ट फील हो रहा है तो उसका क्या उपाय होगा? उसको जाके, अभी क्या है, क्लास ऑफिशियली खत्म हो गया है, किसी को जाना है तो जा सकते हैं आप लोग, मतलब बने रहना तो बने रहिए। लेकिन मैं अगर उस जगह पे हूँ तो मुझे अपने अल्टीमेटली मुझे जाके सरेंडर करना ही पड़ेगा ना काउंसलर के पास। मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि अरे कैसे, एक्वर्ड फील तो होगा ही डेफिनेटली, राइट? लेकिन इसका उपाय क्या है? वही तो उपाय है, और क्या उपाय देंगे आप उसको? और सृष्टिपति प्रभु, आपका क्या विचार है? आप तो काफी काउंसलिंग करते हैं, मैंने सुना है। इस मामले में प्रभु जी, मैं सोचता हूँ कि ईगो का प्रश्न ज्यादा है। हाँ, यस। और वो ईगो का प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब आपने कहा कि सरेंडर करना है, तो सरेंडर करने का मतलब यू हैव टू लेफ्ट बिहाइंड योर ईगो। ईगो पहले छोड़कर आना, तभी आप सरेंडर कर सकते हैं, या ये सबमिट कर सकते हैं अपने आप को। अदरवाइज आप सबमिट नहीं कर सकते। आपको हमेशा ये, मैं क्यों सबमिट करूं? हाँ, तो ये जो भावना है ना, यही भावना ही तो रोकती है। यही भावना आपको कुछ करने से और समर्पण से रोकती है। तो इसलिए ये चीजें दोनों लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए। अगर जो काउंसली है और जो काउंसलर को भी पता लग गया है, तभी भी उसको इग्नोर कर देना चाहिए। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जाने दो, हो गया तो हो गया, नेक्स्ट टाइम शायद वो ऐसा नहीं करेगा। और जो काउंसली है उसको भी ये सोचना चाहिए, मेरे से भूल हो गई है, मैं सामने से जाके बोलता हूँ, उनको सामने से जाके बताता हूँ। उनको पता लग गया है, लेकिन मैं सामने से बताता हूँ तो शायद दोनों के जो हृदय में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो निकल जाएगा। या फिर इसमें और एक चीज ऐड कर सकते हैं, कभी कभी आप फिर तीसरे किसी डिवोटी को अप्रोच करने का। एक्चुअली समझो, अगर आप दोनों के बीच में फॉर सम रीजन देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, जैसे इंद्र जी ने क्या किया था, गोवर्धन लीला में बहुत सारा पानी बरसाया था, तो डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, सुरभि को लेकर जाओ। मेडिएशन किया था ना सुरभि ने एक्चुअली। तो सुरभि लेके गई, तो फिर भगवान ने देखा, इंद्र को ने तो देख ही नहीं रहे थे। तो अभी भी आपका कोई तीसरा जो कोई मित्र रहेगा, जो अच्छा डिवोटी रहेगा, वो डिवोटी को उसके थ्रू आना चाहिए और बोलना चाहिए कि प्रभु जी मैं डायरेक्ट। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं बोल पाते, है ना? कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे, शायद हमें शर्म आती हो कि ऐसा मैंने कर दिया, ऐसा नहीं कर, होता ही है कई बार ऐसा। हम लोग भी फेस करते हैं यहाँ पे, हमारे भी यहाँ पे मंदिर में सीनियर ब्रह्मचारी जो काउंसलर्स हैं, हम डायरेक्टली उनको नहीं बोल पाते, लेकिन हम क्या करते हैं फिर, अभी आजकल के जमाने में तो बहुत तरीके हैं, ईमेल लिखिए, व्हाट्सएप लिखिए जो चीज डायरेक्टली नहीं बोल सकते उसको इनडायरेक्टली बोलिए और दिखाइए कि मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, राइट? बट समहाउ अदर वी हैव टू रिपोर्ट दैट। अगर हमको आगे उनके साथ भविष्य में काउंसलिंग लेते रहना है, आगे बढ़ना है, तो हमें, जैसे सृष्टिपति प्रभु कह रहे हैं कि हमें वो करना ही पड़ता है, यू नो। इनडायरेक्ट वे से करिए, किसी भक्त को लीजिए, राइट? लेकिन यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम किसको है, काउंसली को है कि काउंसलर है? काउंसली को है, राइट? जी दोनों मतलब इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो आपने अभी इक्वल ला लिया, पहले बोले थे जूनियर। नहीं, जूनियर का मतलब ये नहीं प्रभु जी, कि मतलब जिसकी दीक्षा 1 साल पहले हो गई, किसी की दीक्षा 1 साल बाद हुई, बस, और कोई रीजन नहीं। इसमें काउंसलिंग का तो है ही नहीं ना रोल। मैं तो यही कह रहा था, दोनों एक साथ हैं, बस कोई एक पहले दीक्षा ले चुका है और एक बाद में, पर रहते दोनों इकट्ठे ही हैं, एक तरह से बातें को साझा करते हैं। पर भक्ति से रिलेटेड कोई बात अगर किसी को नहीं बताई और उसको पता चल गई, ए को पता चल गई और बी ने नहीं बताई, तो बी को चिंता रहती है कि ए को पता चल गया और अब मेरे को है ना पता नहीं, वो इग्नोर क्यों करना, बस ये चीज है। यस। तो उसको, तो जैसे मैंने कहा, उसको किसी न किसी तरीके से उसको रिवील करना ही पड़ेगा। वो तो जी ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो ये आपस के रिकंसिलिएशन का सवाल है, बस, और कुछ नहीं। दोनों ए और बी जो है वो रिकंसाइल करें, चाहे सी को बीच में डालें या ए और बी डायरेक्ट करें, सीधी बात। ये हमें लगता है, इससे अलावा और कुछ नहीं। लेकिन हमें लगता है ये, लेकिन वहाँ पे उनके साथ परिस्थितियां क्या है, क्या सिचुएशन, हमें पता नहीं है। मुझे ऐसा भी हो सकता है कि भाई ए पे बी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपनी उसको भक्ति करते रहना चाहिए कि ए जब ठीक हो जाएगा तो अपने आप बात कर लेगा, नहीं तो मेरे को अपनी भक्ति पे फोकस करना चाहिए। मेरा ये मतलब माइंड में ही रहता है हमेशा। काउंसलर को तो ऐसे ही काम करना पड़ता है प्रभु जी, डिटैच मोड में। ही कांट बी अटैच्ड टू एनी काउंसली इन द सेंस कि डिटैचमेंट रहनी चाहिए भक्तों के संग भी। कभी कभी मतलब आप प्रयास कीजिए उसको संभालने का, लेकिन अगर वो खुद से नहीं करना चाहता तो क्या करेंगे आप? जब भगवान भी किसी के विल में इंटरफियर नहीं करते तो हम कितना कर पाएंगे, है ना? घोड़े को घोड़े के तालाब, पानी के तालाब तो लाया जा सकते, पानी तो नहीं पिलाया जा सकता जबरदस्ती।
बराबर ना। तो आप प्रयास करते रहिए, कीजिए, लेकिन अगर नहीं करेगा तो आपको भी अपना भक्ति संभालना है ना। संसार में केवल आप ही नहीं है उनको मदद करने वाले, राइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। हाँ हरे यस, कृष्ण। जय परम। हाँ यस माता जी। प्रभु जी वो 5 स्टार लेक्चर्स मिल सकते हैं क्या हमें? हाँ मिल सकते हैं, वो एक्चुअली प्रभु जी फिर वो हिंदी में होंगे ना? नहीं, सारे इंग्लिश में है, लेकिन इंग्लिश तो महाराज की इतनी अच्छी है, समझ में आती है। आपका आवाज मुझे तो प्रभु जी इंग्लिश आती ही नहीं, ना समझ में आती, ना पढ़ने आती, कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में। ठीक है ठीक है, अभी अभी फिलहाल तो हिंदी में है वो 5 स्टार सीरीज आपको कैसे दूंगा मैं, वो एक्चुअली रेडियो में आता है। ठीक है, मैं उसको गूगल ड्राइव में अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको शेयर करूंगा, ठीक है। थैंक यू। यस, हरे कृष्ण। अरे मेरा बहुत दर्द पड़ा। दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चंस और श्लोकास भी दे दीजिए आप। यस यस यस, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।